जादुई दिया और गरीब हरिया। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मनीष मेहता। आज हम सीखने वाले ये वाला पूरा एनिमेशन जो हमारा जादुई दिया और गरीब हरिया है उसका नेक्स्ट सीन। पहला डायलॉग हमने पहले वाले एपिसोड में कर लिया था, एपिसोड 2 में, और ये हमारा एपिसोड 3 है। तो एपिसोड 3 में हम ये वाला पूरा शॉट सीखेंगे, किस तरह हमने ये पूरा स्टेजिंग किया है, किस तरह हमने इसका लिपसिंग किया है और किस तरह ये पूरा एक्टिंग हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। लर्न एनिमेशन हिंदी साउथ एशिया में हम लगातार आपको यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे 2.5 लाख 2 लाख दोगे, वो आपको टूल सिखाते हैं और बदले में आपको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं और कहते हैं कि अब आप आगे आप खुद सीख लो। तो यहाँ पे जब आपको फ्री में मिल रहा है तो आप पहले एक बार देखो, पहले समझो किस तरह लर्न मिशन हिंदी साउथ एशिया में टॉप लेवल पे आपको कंटेंट देता है। अगर आप यूट्यूब के लिए कार्टून स्टोरी को क्रिएट करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, पहले लेक्चर देखो, 600-700 लेक्चर पढ़े। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये इस कार्टून स्टोरी का एपिसोड 3 है। एपिसोड 2 में हमने ये पूरा सीन बनाया था। तो ये जो जितना ये सीन बना है, पूरा ये सीन हमने एपिसोड 2 में बनाया था। तो एपिसोड 3 है ये। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो आप पहले एपिसोड देखो पहला, फिर उसके बाद आपने एपिसोड 2 देखना जिसमें हमने ये पूरा सिखाया है, और इसके बाद आपने ये वाला एपिसोड देखना है। तो यहाँ पे हम जादुई दिया और गरीब हरिया की कहानी बना रहे हैं। तो ये गरीब हरिया है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा सीन बना दिया है और इसके बाद हम आगे काम करने वाले हैं अभी। तो ये पूरा सीन कैसे क्रिएट होगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा स्टोरी कैसे बनेगा, आपने पूरा ये जो एपिसोड बाय एपिसोड आपने देखते रहना है। तो यहाँ पे आप देखोगे जादुई दिया और गरीब हरिया का पहला जो नरेटर है वो वाला डायलॉग हमारा हो चुका है। अब दूसरा डायलॉग यहाँ पे हम शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हरिया बात करना चालू करेगा। तो वो अपने घर पे बैठा है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है। तो यहाँ पे इसका जो डायलॉग है वो है, बहुत भूख लगी है पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ना आता है तो इस तरह यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ यहाँ हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे सीन को क्रिएट करेंगे। तो ये वाला वॉइस ओवर मैंने काट दिया है। कैसे काटा है ये हमने पहले वाले एपिसोड में सिखाया है, किस तरह हम वॉइस ओवर को काटते हैं और किस तरह शुरू करते हैं स्टोरी को, पहले एपिसोड में बताया है। तो अभी हम ये वाला शॉट बनाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आपको नया सीन बनाना है तो आपको न्यू डॉक्यूमेंट लेना है। न्यू डॉक्यूमेंट लेने के लिए आप फाइल पे जाओगे, इधर से आपको कंट्रोल एन से भी आता है, इधर आप क्लिक करोगे सीधा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए आपके पास ऑप्शन आता है। तो आपने न्यू डॉक्यूमेंट यहाँ पे लेना है। यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट में आपने यहाँ पे पहले बीजी लाना है, फिर करेक्टर लाना है। तो पहले यहाँ पे जो मैं करेक्टर लाता हूँ, जो करेक्टर पे हम काम करने वाले होते हैं, करेक्टर पे काम करने वाले वो है इस वाले पे, जो ये पूरा हमने एनिमेटेड मॉडल शीट बनाया है। आप दो तरह का काम कर सकते हो। आप या तो पहले पूरा का पूरा ये एनिमेटेड जो शीट बना के रखो, इसका बैक वॉक साइकिल, फ्रंट वॉक साइकिल, ये सब आप करो। तो यहाँ पे हमने इस हरिया का बैक बनाया है, यहाँ पे 3/4 बनाया और बैठा हुआ बनाया पोज, और एक हम इसका फ्रंट बनाएंगे। जब बनेगा तब आपको मैं दिखाता हूँ। तो अभी ये जो बात करेगा ये घर के अंदर बात करेगा, जो ये वाला आप देखोगे डायलॉग। तो यहाँ पे ये अपने घर पे बैठा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये इधर ये बात कर रहा है। तो हम इसको रीयूज एनिमेशन पे हम इसको सीधा ये वाला एनिमेशन ले सकते हैं जहाँ पे इसका डायलॉग हमने पहले से करके रखा है। अगर आपको ये वॉइस ओवर के साथ करना है तो आप वॉइस ओवर के साथ फिर से डायलॉग कर सकते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, अगर जल्दी काम करना है तो आप रीयूज एनिमेशन कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा एनिमेशन आप न्यू क्रिएट करोगे, जो हम आपको आगे भी बताएंगे इस पूरे स्टोरी पे। तो सबसे पहले ये कार्टून कैरेक्टर को आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप न्यू डॉक्यूमेंट पे आओ, कंट्रोल वी कर दो, पेस्ट कर दो यहाँ पे। तो ये कार्टून कैरेक्टर इधर पेस्ट हो जाएगा। और साथ में इस साइज को आप बंद कर लो, कहाँ पे कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है। तो एक न्यू लेयर ले लो, न्यू लेयर लेने के बाद इस लेयर को नीचे ला दो, या आप पहले बैकग्राउंड लाओ और उसके बाद आप कैरेक्टर लाओ। कोई दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बात एक ही है, लाना दोनों पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे बीजी का फोल्डर नहीं रखा है, तो क्योंकि मैं यहीं से मैं इसे कॉपी करने वाला हूँ, इस वाले सीन से ही। तो ये मेरा मास्टर शॉट है। मास्टर शॉट वो होता है जो हमारा पूरा बीजी का लास्ट शॉट है। लास्ट शॉट बोले तो यहाँ पे देखोगे, इससे इससे नीचे कोई शॉट नहीं हो सकता, ये लॉन्ग शॉट है मतलब इतना इसका। तो यहाँ पे मैं इसको पहले ऑन करता हूँ। अगर मैं ये वाले बीजी को और छोटा करता हूँ तो इससे छोटा नहीं हो सकता है, बिकॉज ये स्टेज में फिर बाहर का चीजें नजर आएगी। तो मैंने इसी को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने अपना न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है। आप यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो या पेस्टिंग प्लेस कर दो, आपने बस यहाँ पे सेट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको पहले मास्टर शॉट ही बनाऊंगा। तो मास्टर शॉट आपको सीधा यहाँ पे रखो और यहाँ पे लॉक कर लो और इसको ऑन कर लो आइज को। अब आपको पता है कि यहाँ से इसको बंद करके रखो ताकि आपको समझ आए कितना मेरा शॉट है। तो अब आपको यहाँ पे पता है कि इसको मुझे कितना रखना है।
अब कैसे डिसाइड होगा? पिछले वाले सीन से डिसाइड होगा, यहाँ इस वाले सीन से डिसाइड होगा, ये कितना मुझे रखना है। तो पहले इसको देखो कितना बड़ा है, कितना नज़र आ रहा है, कहाँ पे बैठा है, ये सब आपको देखना पड़ता है। और तो मैंने इस वाले को सीधा पहले पहले तो ये उल्टा है, तो इसको क्या करना, फ्लिप करना है। फ्लिप करने के लिए आप मॉडिफाई पे आओ, मॉडिफाई पे आने के बाद आपने ट्रांसफर पे आना है और इधर आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहाँ पे आपको वो टूल सिखाते हैं। यही सारे टूल सिखाते हैं, ये ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ये फ्लिप कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल कैसे करते हैं या फिर रोटेट कैसे करते हैं, ये आप काम के साथ सीख सकते हो। इन सबको सीखने के लिए आपको डायलॉग देने का ज़रूरत नहीं है। मैं कहता हूँ कि बैट मत पकड़ो, बैट से शॉट मारना सीखो। टूल मत सीखो, टूल से काम करना सीखो। तो यहाँ पे मैंने उसको उल्टा करना है, तो मैं इसको वहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल करता हूँ। हॉरिज़ॉन्टल में उल्टा हो जाता है। छोटा करने के लिए मैंने क्यू प्रेस करना है। क्यू से हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल आता है। सीधा मैंने शिफ्ट के साथ भी छोटा ऐसा कर सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ऑल्ट एस। ये हमारा कंट्रोल ऑल्ट एस शॉर्टकट की है स्केल और रोटेट का। तो रोटेट तो कर नहीं रहा हूँ, 100 से नीचे माइनस होता है, 100 से ऊपर प्लस होता है। अगर मुझे माइनस करना है तो मैं कितना लिखूँगा 95, तो माइनस होगा। इधर मुझे यहाँ पे रखना है और छोटा करना है, कंट्रोल ऑल्ट एस ओके कर लेना। कंट्रोल ऑल्ट एस ओके कर लो। मतलब ये 90 5-5 ये माइनस होता रहेगा। तो अभी मैंने इसको इधर रखा है। कितना रखना है, कितना बड़ा रखना है, अगर आपने देखना है थोड़ा पहले इतना सा ज़ूम करके रख लो। एक साइड आपने ये रखना है, दूसरी साइड आपका जो पहला शॉट है, ये यहाँ पे देख लो कितना बड़ा है। तो अभी आप देखोगे कि लगभग ये जो यहाँ पे रखा है इसके ऊपर यहाँ पे है और इधर आप देखोगे तो लगभग ये थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, तो इसको मैं कंट्रोल ऑल्ट एस इसको 90 कर लेता हूँ, थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। तो लगभग मैंने इतना यहाँ पे रख लिया ऐसा। तो अभी आप देखोगे ये वाला आदमी इधर बैठा है, ये जो हरिया है, ये हरिया यहाँ पे बैठा है और ये वाला भी कैरेक्टर देखोगे तो ये वाला कैरेक्टर भी लगभग इधर ही बैठा है। नीचे देखोगे कि जहाँ पे मेरा ये नीचे ज़मीन पे बैठा है, ये इसने जो बिछा के रखा है, तो लगभग ये वाला जो ड्राइंग है इधर नज़र आ रहा है और सेम ये आपको यहाँ पे भी ड्राइंग थोड़ा ऊपर हो गया। तो इस तरह आपने मैनेज कर सकते हो अपने सीन को। थोड़ा-सा मैं इसको आगे लाता हूँ, तो लगभग इतना हो गया। ठीक है, पीछे देखोगे लगभग इतना है और यहाँ पे ये जो हाथ है ये इसके पीछे यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये बात कर रहा है तो लगभग ये बिल्कुल परफेक्ट है वैसे अभी। तो इतना आ रहा है, ये हाथ भी इधर इतना आ रहा है लगभग, तो ये परफेक्ट है। इस पे और इस पे दोनों में बिल्कुल सही है। तो अभी अभी आपने इतना कर दिया, अब सबसे पहले यहाँ पे आप F5 करके रखो आगे। F5 किया, F5 करने के बाद उतना F5 करना जितना आपको वॉइस ओवर चाहिए। अभी आप ज़्यादा आगे करके रख लो क्योंकि वॉइस ओवर अभी यहाँ पे आया नहीं। तो सबसे पहले आपने न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद आप वॉइस ओवर लाओगे। वॉइस ओवर के लिए हमने अपना फ़ोल्डर पे आना है, जो मेरा स्टोरी 1 के नाम से फ़ोल्डर है। इस फ़ोल्डर पे आने के बाद यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पहले भी बताया एपिसोड 1 में कि जब आप कोई भी कार्टून स्टोरी शुरू करते हैं, तो आपको फ़ोल्डर अच्छे से बनाने चाहिए। सारे फ़ोल्डर अच्छे से बनाने चाहिए ताकि 10 साल के बाद भी कोई फ़ाइल खोलेगा ना, तो समझ आना चाहिए हरिया का स्टोरी के कैरेक्टर कहाँ है, बैकग्राउंड कहाँ है या स्क्रिप्ट कहाँ पे है या फिर वॉइस ओवर कहाँ पे है। तो ये वॉइस ओवर का नाम का यहाँ पे फ़ोल्डर है। सबका वॉइस ओवर अलग-अलग काट के रखा है, चाहे वो बुढ़िया का है, हरिया का है, जो-जो इस कार्टून स्टोरी में जो बनेगा, जो इस पे पूरा इनका मेन जो कैरेक्टर है, उनका सबका रखा है। जैसे होता है ना सलमान खान, कैटरीना कैफ, उस तरह। तो यहाँ पे हरिया का डायलॉग है, तो हरिया वाले डायलॉग पे चला गए। ये सारे हरिया के डायलॉग है। जैसे किसी मूवी में अगर सलमान खान के जो डायलॉग अगर सलमान खान को 25 डायलॉग बोलने हैं एक मूवी में, तो ये इस तरह हरिया का डायलॉग है। इस वाले वीडियो में हरिया को कम से कम 24 डायलॉग बोलने हैं, 24 डायलॉग बोलने हैं। तो पहला डायलॉग को आपने यहाँ से उठाना है और उठाने के बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बाहर से मैंने पहला डायलॉग को लेफ्ट क्लिक करके ये अंदर लाया, अभी मैंने लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है। आप यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके वो छोड़ देना लेफ्ट क्लिक को, तो यहाँ पे आपका वॉइस ओवर आ जाएगा। तो पूरा वॉइस ओवर एक बार सुन लो यहाँ पे और भी ये आगे होना चाहिए, तो आप इसको F5 करो। F5 करने के बाद जहाँ पे ये ऑडियो खत्म हो जाता है, जो ये पूरा वॉइस ओवर है, वहाँ पे आपने पूरा सेलेक्ट करो और शिफ्ट F5 से बैक करो, क्योंकि F5 से आगे होता है, शिफ्ट F5 से बैक होता है। तो आपने बैक कर दिया और इसके बाद फर्स्ट में आओ। फर्स्ट में आने के बाद ये पूरा वॉइस ओवर सुनो। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि अगर आपको अच्छा एनिमेशन करना है तो वॉइस ओवर के साथ एनिमेशन करो, डायलॉग के साथ एनिमेशन करो। डायलॉग मतलब पूरा एक्टिंग, आपको कैरेक्टर एनिमेशन फिर से करना पड़ेगा। अगर आपको कैरेक्टर एनिमेशन नहीं आता है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप कैरेक्टर एनिमेशन के प्लेलिस्ट पे चले जाना, आपको समझ आ जाएगा कैरेक्टर एनिमेशन कैसे होता है। अभी मुझे यहाँ पे बार-बार एनिमेशन नहीं करना, रीयूज़ एनिमेशन करना है। तो सबसे पहले आप ये वॉइस ओवर को कॉपी करके रखो और दूसरा ये जो कैरेक्टर है इसके थोड़ा नज़दीक जाता हूँ। इसका जो कैरेक्टर एनिमेशन है वो काम करना है।
करना है। तो बैकग्राउंड को आप क्या करो, यहाँ पे सिलेक्ट करके या फिर यहाँ पे लॉक लगा है, पहले देख लो कौन सा लेयर पे, इसको आइज़ को बंद करो। तो मुझे इस कार्टून का जो पूरा ये कैरेक्टर है इसका पूरा मुझे वो अंदर जाके लिप सिंक करना है। और ये सैड है तो थोड़ा-सा मैं इसका जो आईब्रो का ड्राइंग है वो भी चेंज करता हूँ। अंदर चले जाता हूँ, यहाँ पे मुझे ड्राइंग चेंज करनी है। जब भी आप देखोगे मैंने आपको आई ब्लिंकिंग में भी बताया है कि जब हमारा जो ये आईब्रो रहता है, ये बाहर एक जो हमारा सिंबल रहता है, ये लूप रहता है, लेकिन इसके अंदर और एक बार F8 किया होता है और वो जो सिंबल होता है, वो हमारा सिंगल फ्रेम रहता है। तो सिंगल फ्रेम को आप आगे करके रखो, F5 करके रखो और इसके अंदर ड्राइंग रहता है, जो कि हमारा फ्रेम पिकर पे नज़र आता है। उम्मीद है आपको ये पता होगा, नहीं पता होगा तो आई ब्लिंकिंग वाला वीडियो देखना या रिग वाला वीडियो देखना। तो अभी तो ड्राइंग नहीं है, तो इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर ड्राइंग रहेगा। आपने ऑल्ट के साथ आगे लाना है, तो 2 ड्राइंग वैसे आ गए, ये सेम ड्राइंग है, लेकिन मुझे इसे सैड बनाना है। तो सैड बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक ड्राइंग बनाऊँगा। ड्राइंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक ऐसा ड्राइंग क्रिएट कर दिया, अपना माउस से आप बना दो ऐसा, इस तरह ड्राइंग बना दो। या फिर आप लाइन टूल से भी बना सकते हो, ठीक है? तो मैं अभी माउस से एक सैड वाला ड्राइंग इस तरह बना रहा हूँ, जैसे कि ये सैड है, लगभग यहाँ से इस तरह करके आप एक छोटा-सा ड्राइंग बना दो ऐसा। इसके जैसा बना दो जो आपको लगेगा, क्योंकि माउस से ड्राइंग इतना जल्दी बनता नहीं है, क्योंकि अगर आपका हाथ सेट नहीं है तो ये बनेगा नहीं, ठीक है? तो मैं ये कहूँगा आप लाइन टूल से बनाओ। तो इस तरह या फिर कहीं से ट्रेस कर लो, या फिर आप क्या करो, ये वीडियो को स्टॉप करो, इधर से ही ट्रेस कर लो। ट्रेस करना तो ईज़ी रहता है ना? तो ये ड्राइंग हमने यहाँ पे रख लिया, इतना ही मोटा होना चाहिए जितना ये है। थोड़ा बहुत हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो मैंने इसको पहले कंट्रोल जी किया, ग्रुप किया और थोड़ा-सा छोटा किया और मुझे इसको इतना ही रखना है। और यहाँ से ज़रा-सा इसको ऑल्ट के साथ इस तरफ किया और ज़रा-सा आप इसको ऊपर की तरफ कर लो ऐसा। मतलब मेरे कहने का मतलब है एग्ज़ैक्ट उतना ही होना चाहिए। अभी देखोगे कहाँ पे काम हो रहा है, पहले पे नहीं होना चाहिए था, दूसरे पे होना चाहिए था। तो मैंने इसको कंट्रोल एक्स किया और आगे आ गया और यहाँ पे पेस्टिंग प्लेस कर दिया। अब नीचे वाले ड्राइंग को पूरा सेलेक्ट करो, ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट करो, डिलीट मार दो। तो मेरे पास 2 ड्राइंग आ गया, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, थोड़ा नीचे हुआ है, थोड़ा ऊपर करता हूँ। तो ये हो गया पहला, दूसरा, एग्ज़ैक्ट इसके ऊपर ही रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये थोड़ा-सा बड़ा है, मतलब थोड़ा-सा बड़ा या चौड़ा है, इस तरह ही रखना है, तो बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वैसा रखने के लिए ऐसा रख लो। तो बाहर आओ, तो देखो ये इस तरह आपको दिखेगा। पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। तो जब ये सैड होगा इस तरह होगा, अगर ये गुस्सा करता है तो गुस्से वाला ड्राइंग भी यहाँ पे ऐड होगा। तो आप इसको ड्राइंग को कॉपी करके रखो, इधर भी आपको लगाना है। तो बाहर आओ, इधर से आप फ्रेम पिकर से अभी दोनों ड्राइंग यहाँ पे शो होगा, तो ये ड्राइंग को अप्लाई करो और इसको कट कर लो, फ्रेम पिकर को, और बाहर आ जाओ। दूसरे वाले पे भी आपने काम करना है, दूसरे वाले पे भी चला गए। ये आई ब्लिंकिंग मैंने जो अभी नया सिखाया, वहाँ पे मैंने दोनों आई ब्लिंकिंग को एक साथ सिखाया कि कैसे एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे दोनों अलग-अलग करने से क्या होता है कि आपको अलग-अलग कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये अलग-अलग कंट्रोल यहाँ पे करने के लिए मुझे दूसरे पे भी जाना पड़ेगा इस वाले सिंबल पे। तो इसके अंदर चला गया, इसको भी आपने एक बार दोबारा F8 कर लो, अगर नहीं किया ग्राफिक डिज़ाइनर ने या फिर आपने खुद नहीं किया, आप भूल गए, तो आप इसको दोबारा भी F8 कर सकते हो ताकि अच्छे से काम हो सके और इसको सिंगल फ्रेम करके रखो। सिंगल फ्रेम करने के बाद आप क्या करो, डबल क्लिक करके अंदर ड्राइंग ऐड करो, जैसे पीछे ड्राइंग ऐड किया था, और इसको कंट्रोल V कर लो। कंट्रोल V करने के बाद यहाँ पे ये आ जाता है, ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर लो जिस हिसाब से आपको लगता है, या फिर ड्राइंग को आपको चेंज करना है, थोड़ा नज़दीक जाके काम करो। और हमेशा याद रखो सेव भी करते रहना। अभी मैंने इसको सेव कर लेना है, ये पूरा सीन सेव होगा, लेकिन मुझे अपने जहाँ पे ये स्टोरी है वहाँ पे मुझे सेव करना है। मैं अपने फ़ोल्डर पे चला गया, स्टोरी 1 का फ़ोल्डर में चला गया और यहाँ पे मुझे ये मेरा सीन 2 बन रहा है। तो जो मैंने सीन FLA रखा है इसके अंदर जाऊँगा और ये मेरा सीन 1 है, तो मैंने उसको सीन 2 देना है। सीन 2 देना है और इसको सेव कर लेना। सेव भी करते रहना, कभी-कभी फ़ाइल करप्ट हो जाता है या फिर बंद हो जाता है तो वो सेव नहीं होता है, फिर वो वैसे तो रिकवर फाइल में मिल जाता है पर कभी-कभी नहीं मिलता है, तो आपने सेव भी करते रहना। तो अभी इसी के बाद मैंने थोड़ा-सा इसको नीचे किया ड्राइंग को ऐसा। मोस्टली क्या होता है जब आप ऐसा ड्राइंग में काम कर रहे होते हो तो बार-बार क्लिक करने पे कभी-कभी ये सॉफ्टवेयर ही बंद हो जाता है, तो ज़्यादा नज़दीक से काम मत करना। ये छोटे-छोटे आपको टिप्स दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैनल है ये लर्न एनिमेशन हिंदी है, ये सीखने का चैनल है, ये कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं है। तो वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, थोड़ी बातें करनी पड़ती है आपके साथ ताकि आपको समझ आए। तो इस तरह मैंने इस ड्राइंग को इस तरह यहाँ पे सेट कर लो ज़रा-सा, थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लो और थोड़ा-सा इस ड्राइंग को मैं थोड़ा चेंज ही कर लेता हूँ। इतना तो काम आना चाहिए आपको, ये कोई बड़ा काम नहीं है, कोई भी कर सकता है इस तरह का काम को। तो और इसको ज़रा-सा यहाँ पे ऐसा चेंज किया, ज़रा-सा इस ड्राइंग को ऊपर की तरफ लाता हूँ, इतना-सा। अगर आपको एज निकालना है, स्मूथ करना है तो ऑल्ट के साथ एज निकालो और यहाँ से ये एज इस तरह निकल जाता है और इसके बाद इसको यहाँ से आप देखो इस तरह स्मूथ कर सकते हो, ऐसा।
इतना काम तो आप कर ही सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल काम है, ज़रूरी नहीं इसके लिए कोई ज़्यादा ड्राइंग आना चाहिए। थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है कि कितना मुझे करना है। तो आप यहाँ पे इतना सा सेट कर दिया मैंने। पहले देख लो दूसरे के साथ आपको कितना रखना है, कैसे रखना है। इतना सा किया है, ज़रा-सा मैंने इसको ऊपरी की तरफ करना है तो ऐसा रख लो, दोनों को पकड़ो, एक को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर लो, ये हो गया। तो पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग, इतना सा ड्राइंग है, ठीक है? ज़रा-सा मुझे लगता है इसको थोड़ा-सा नीचे करना है, तो इसको नीचे कर लो यहाँ पे ऐसा, और इधर से थोड़ा-सा नीचे की तरफ, ये इतना कर लो, ऐसा कर लो, ये इतना सा हो चुका है ऐसा। इतना कर लिया आपने, तो ये हमारा क्या हो गया, पहला ड्राइंग, दूसरा ड्राइंग। अगर आपको लगता है बाहर आओ, जैसे मैं एक यहाँ पे एक स्टेप और बाहर आता हूँ इधर, तो इधर यहाँ पे देखोगे, पहले मुझे इसका ड्राइंग चेंज करना है, तो सबसे पहले आप इसका डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं फर्स्ट में इसका ड्राइंग चेंज करके रखता हूँ। इधर गया अंदर, और यहाँ पे मैंने इसको 2 भी कर सकते हैं या फ्रेम पिकर से भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि कितना रखना है। मुझे लगता है थोड़ा-सा नीचे ही होना चाहिए था, तो यहाँ पे आया, और यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा ना, बिकॉज़ ये वाला ड्राइंग को देख के समझ आ जाएगा। और आपने इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लो इधर से, और इधर से भी आप ज़रा-सा इसको ऐसा, और इसको थोड़ा कम कर लो, मतलब इतना नहीं होना चाहिए। ये वाला थोड़ा ज़्यादा होगा, पर्सपेक्टिव में ये नीचे की तरफ है ना, बाहर की तरफ है, तो ये छोटा है। तो लगभग इतना कर लो, थोड़ा-सा इसको ऊपर की तरफ कर लो, तो ये इतना हो चुका है। ठीक है? इतना सा यहाँ पे आप इतना सा कर लो। थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ कि किस तरह ये, यहाँ पे मैं ड्राइंग को ठीक कर रहा हूँ। बस सिंपल सा इतना सा यहाँ पे, इतना सा यूँ ठीक कर रहा हूँ। ठीक है? अभी आप देखोगे मैं बाहर आऊँगा, तो बाहर आपको यहाँ पे नज़र आएगा, जो आप इधर देखोगे लगभग यहाँ पे इस वाले पे, तो आपको दिखेगा फर्स्ट पे, फर्स्ट में आता हूँ इधर, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मेरा पहला ड्राइंग में ये इस तरह नज़र आ रहा है। बल्कि ये थोड़ा-सा और ऊपर की तरफ ही कर लेता हूँ इसको, ज़रा-सा, बस इतना सा कर लेता हूँ। मुझे लगता है ये इतना ठीक है। इतना सा ठीक है। ये आप ड्राइंग अच्छे से काम कर सकते हो ऐसा। ज़रा-सा मैं इसको यहाँ से भी ऊपर की तरफ करता हूँ, इतना सा। तो ये हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा-सा सेट रखा है इसको, और सेट करने के बाद यहाँ पे देखोगे, ये आपको इस तरह दिखेगा। ये मतलब परेशान है कि रात को क्या खाना है, मतलब इसको भूख लगी है, तो इस तरह ये यहाँ पे बात करेगा। तो सबसे पहले जो वॉइस ओवर हमने कॉपी किया था, उसको भी हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है, अंदर चले जाना है, जहाँ पे हमारा ये लिप सिंक का काम हुआ है, सारा लिप सिंक का काम यहाँ पे हुआ है। तो आपने न्यू लेयर लेना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी वॉइस ओवर ला सकते हो, लेकिन मैंने इसको पहले कॉपी किया। अगर आपने ध्यान से देखा होगा लेक्चर को, तो आपने सिर्फ राइट क्लिक करना है, पेस्ट लेयर करना है, तो वॉइस ओवर यहाँ पे आ जाता है। तो वॉइस ओवर कितना तक है यहाँ पे, लगभग यहाँ पे देखोगे 272 तक। तो आपने यहाँ पे F5 करना है इसे आगे, और इसके बाद यहाँ पे वॉइस ओवर करना है। ये मैंने पहले से लेके रखा हूँ, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको F5 किया, जो मतलब पहला पुराना लिपसिंग रहेगा ना, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। शिफ्ट F5 से मैं इसे थोड़ा-सा बैक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, और शिफ्ट F5 से थोड़ा-सा बैक किया इतना, और अभी एक बार सुनता हूँ। बहुत भूख लगी। बहुत भूख लगी है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फ्रेम पिकर को ओपन किया। आप यहाँ पे सैड लिपसिंग भी रख सकते हो, जो ड्राइंग है। ड्राइंग को कैसे ऐड करना ये पहले भी सिखा दिया। अगर आप बिगिनर हो तो पहले लिपसिंग वाला वीडियो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके। लगभग 700-800 वीडियो पड़ चुके हैं हमारे चैनल पे, तो एक-एक करके पहले वीडियोज़ देखो पहले पुराने। तो ये बोलता है बहुत भूख लगी है, तो ये वाला ड्राइंग यूज़ कर दिया। इसके बाद बहुत भूख लगी है। लगी है, इतना सा काफ़ी है। लगी है। और इसके बाद मैंने इसको F5 किया आगे की तरफ, और लगभग मैंने अभी देखो यहाँ पे क्या है कि कभी-कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट। तो आपने यहाँ पे अगर इसको इधर ही काटना है, तो यहाँ पे काटने का ऑप्शन है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे देखोगे आप स्प्लिट ऑडियो यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप पीछे कर सकते हो, ये आधा कट जाता है। ठीक है? तो अब इसको थोड़ा-सा आगे करते हैं, यहाँ पे F5, यहाँ से F5 किया, तो इसके बाद आप देखोगे, पर लगता है पर लगता है तो इस पे ये वाला नहीं चाहिए, तो मैंने ये वाला ले लिया। तो पर इसके बाद लगता है सारा राशन खत्म सारा लगता है सारा राशन खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म हो चुका। खत्म हो, इसके बाद चुका है मैंने ये लिप्स ले लिया ई, और ई को मैंने ओपन कर दिया। चलिए मैंने ये वाला कर दिया, इसके बाद मैंने बंद कर दिया, तो ये राशन बोलेगा। खत्म हो चुका है। अब इसके बाद जैसे यहाँ पे भी मैं थोड़ा पीछे लाता हूँ, इसको राइट क्लिक करके ये वाला ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे इतना रख लेता हूँ। अब मुझे दोबारा अगर लेना है तो मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ आगे। इसी को मैंने ऑल्ट के साथ उठाया और इधर रख लिया, तो इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी काम होगा। इसके बाद ये बोलता है, लगता है आज रात आज रात रात भूखे पेट भूखे पेटी रात भूखे पेट आज रात भूखे
यहाँ पे भूखा बोल रहा है तो इसको मैंने ये वाला लिप्स लगा दिया यहाँ पे। थोड़ा बहुत मैच करना अपने भूखा ई इस तरह करना ओ ई इस तरह थोड़ा थोड़ा मैच रात करना। भूखे पेट ही रात गुजारनी तो ये वाला मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो मैंने ये वाला हटा दिया है। इसके बाद रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। रात रात गुजारनी गुजारनी पड़ेगी में थोड़ा बहुत ये आप जैसे ये वाला ले लिया मैंने, इसके बाद मैंने वापस ये वाला या फिर ये वाला शॉट ले लिया और इसके बाद क्लोज कर दिया और यहाँ पे ये वाला लेने के बाद बंद कर दिया ऐसा। तो रात ये गुजारनी पड़ेगी। ऐसा हो गया, ठीक है। तो इतना ही हमारा, इससे आगे हमारा है नहीं है वैसे, तो आप शिफ्ट F5 से बैक कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद इसको बंद कर लो और इसके बाद बंद करने के बाद आप यहाँ पे जहाँ तक आपको रखना है वहाँ तक आप शिफ्ट F5 से बैक कर सकते हो, क्योंकि हमारा इतना ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 248 है, तो जब तक ये जो अगर हमारा बाहर हमारा यहाँ पे ये चला जाएगा फॉर एग्जांपल 200 250 तक चला जाएगा, एक 250, तो ये 1 में आ जाएगा। तो आपने इतना ही बाहर रखना है जितना यहाँ पे है। तो अभी मैंने क्या करना है, इसका लिपसिंग सारा हो चुका है। अब मैंने इसको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपने बाहर आना है प्रॉपर जहाँ पे हमारा जो फुल बॉडी का जो एनिमेशन हुआ है, यहाँ पे हुआ है ना सारा एनिमेशन, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा पुराना एनिमेशन है। अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है कैसे करना है, तो इसको हमने प्रॉपर तरीके से बहुत बार सिखा दिया यूट्यूब पे। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया, पेस्ट लेयर किया, जो पहले का जो वॉइस ओवर था वो हमने यहाँ पे डाल दिया, जो पीछे जो हमने अभी कॉपी किया था वो वाला वॉइस ओवर यहाँ पे आ चुका है वापस, उतना ही है। लगभग यहाँ पे देखोगे कितना, लगभग 248 तक। तो अभी यहाँ पे आपने ऊपर से लेके नीचे तक F5 करना है, F5 करके यहाँ पे आना है। तो अभी जो हमारा एक्टिंग था पुराना वो कितना तक काम हुआ है यहाँ पे देखोगे। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो ठीक है, ये इतना ही तक है, लगभग ये 110 तक है। तो 110 तक ही एनिमेशन हुआ है, इससे आगे एनिमेशन नहीं हुआ है। अब आपको अगर लगता है कि डायलॉग थोड़ा ज़्यादा है तो आपको वो एनिमेशन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब रीयूज़ एनिमेशन करते तो मैंने कहा था कि 3 सेकंड नहीं 8 सेकंड रखो। लगभग देखो यहाँ पे मैंने ये जो मेरा वॉइस ओवर है 8 सेकंड तक है, तो 8 सेकंड तक एक्टिंग करके रखो ताकि आप बार-बार यूज़ कर सको। तो अभी यहाँ पे देखोगे, ज़रा-सा इसको नीचे की तरफ करता हूँ, तो आगे ये इतना हो गया है, जैसे ये यहाँ पे बात कर रहा है इधर इतना, पर लगता है यहाँ पे लगभग बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे जैसे इधर मैंने ये ऊपर नीचे यहाँ पे ये किया है, ये जैसे ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मुझे लगता है इसके यहाँ पे फेस के अंदर काम नहीं हुआ है तो मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ, जो ये वाला काम है। तो यहाँ पे देखोगे आइज यहाँ पे बंद होना चाहिए वैसे, तो यहाँ पे काम हुआ है लेकिन आइज बंद नहीं हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो आइज को मैं बंद करता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ अंदर जाके और यहाँ पे मुझे आइज बंद करनी है, तो डबल क्लिक करता हूँ और तो यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए एक F6 किया और F6 करने के बाद ये वाला आइज़ को मैंने यहाँ पे लाया इधर, और ये बंद हो चुका है। और दूसरे वाले आई ब्लिंकिंग पे गया और यहाँ पे मैंने F6 किया रेफरेंस के लिए, ताकि मुझे समझ आए कि यहाँ पे मेरा ये जो आइज़ है ये बंद होगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको बिना ऑल्ट करके पीछे लाया, ऑल्ट नहीं दबाना वरना कॉपी हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे इधर हमारा आई ब्लिंकिंग होगा। तो जब आप पूरा ये कैरेक्टर एनिमेशन देखोगे जो बिल्कुल बाहर रहेगा, तो यहाँ पे मैं बंद करके रखता हूँ। तो यहाँ पे तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल है पीछे की तरफ, और यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये आइज़ बंद होना चाहिए। इस तरफ जो ये दिख रहा है आपको, जो मैं चाहता था कि ये आइज़ यहाँ पे बंद हो, तो इस तरह ये आइज़ पहले बंद होगी देन इसके बाद ओपन होगा ऐसा। इस तरह दिखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जब ये इतना हुआ है और इसके बाद जो अगला डायलॉग है यहाँ पे मैं लगभग जैसे ये यहाँ पे बात कर रहा हो है, चुका है। खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे मैं छोटा-सा एक ड्राइंग ले सकता हूँ, जैसे मैंने छोटा-सा एनिमेशन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे F6 किया और यहाँ पे एक बार F6 किया, थोड़ा-सा मैं लॉन्ग से आपको दिखाता हूँ, लगभग इतना करता हूँ यहाँ पे। तो इतना किया और इसके बाद दोनों को मैंने पकड़ा, राइट क्लिक किया, यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन। तो सॉरी नीचे जो ये डॉट डॉट आया वो इसीलिए आया बिकॉज़ यहाँ पे की नहीं लगी थी। आप इसको यहाँ पे रिमूव क्लासिक ट्विन कर लो और यहाँ पे आप एक बार फिर F6 करो और राइट क्लिक करो क्रिएट क्लासिक ट्विन। जब ये छूट जाता है तो डॉट डॉट आता है, ठीक है। तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक सेलेक्ट करो और एक को ईज़ आउट करो और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये स्टार्टिंग में आप देखोगे, यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ ताकि अच्छे से सुनाई दे। तो यहाँ पे मैंने इसको कैरेक्टर को पीछे की तरफ लाया, यहाँ पे पहले ये नीचे डाउन गया फिर ये पीछे की तरफ आया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आगे की तरफ लाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया, नीचे जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट है ये हमारा शैडो का पार्ट है। जो ये ड्राइंग का जो हमारा पूरा ये कैरेक्टर है इसका ये वाला शैडो का पार्ट है। तो मुझे यहाँ पे इस वाले पे काम नहीं करना है, तो मैंने ये लॉक लगा के रखा है। तो अभी मुझे पूरा ऐसा सेलेक्ट किया और इसको
क्यू ऑन किया। क्यू जब भी मैं बोलूंगा तो समझ जाना, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है। तो मैंने ऑल्ट के साथ ज़रा सा इसको पीछे की तरफ किया, तो ये ज़रा सा पीछे की तरफ ऐसा हो गया। कम करना कि अब ज़्यादा ना हो तो पूरा ये आपको फिसलता हुआ नज़र आएगा। तो ज़रा सा मैंने इसको पीछे की तरफ किया, और ज़रा सा पीछे की तरफ करने के बाद अब आप इसको लास्ट में आगे की तरफ लाओगे। जैसे ये लास्ट है, तो इसको लास्ट में पकड़ो और इसको ज़रा सा आप यहाँ पे ऑल्ट के साथ थोड़ा आगे कर सकते हो, ऐसा थोड़ा सा हिलाओ। और इसके बाद अपर पार्ट पकड़ो। अपर पार्ट हमारा ये वाला पार्ट रहेगा, और इसको पॉइंट को नीचे लाओ। सॉरी, ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पे इधर रख लो, और ज़रा सा मैंने इसको आगे की तरफ कर लिया ऐसा। और ये वाला हाथ अगर आप चाहते हो कि यहीं पे रहे, जैसे ये पहले पीछे गया फिर ये आगे की तरफ आया, यूं आया। अगर आपको लगता है ये हाथ ज़्यादा सा ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो आप इसको ज़रा सा नीचे की तरफ कर लो। और इसके बाद पिछला की याद रखो 114 पे है, तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और इसके अंदर चला गया, और यहाँ पे मैंने F6 किया। और यहाँ पे मैंने 114 पे 114 पे F6 किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। और यहाँ पे आप F5 करके आगे करके रख सकते हो। तो यहाँ पे F5 करके रखो, और इस वाले को ज़रा सा आपने ऊपर की तरफ ही किया, तो बाहर से आपको कैसा नज़र आएगा, जब ये मुड़ेगा तो इस तरह दिखेगा। थोड़ा ध्यान से देखना इस वाले पार्ट को, ताकि आपको समझ आए ये कैसा मुड़ रहा है। ये नीचे की तरफ बेंड हो रहा है, अंदर की तरफ, मतलब एक जगह रखकर। अगर आपको लगता है थोड़ा सा ये आगे हुआ है, तो आप इसको ज़रा सा यहाँ रख सकते हो। तो कैसा हुआ, कैसे लगेगा, ये मुड़ रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे वीडियो को, तो आपको लगेगा ये मुड़ रहा है। तो इस तरह आपको दिखेगा ऐसा, ठीक है। और रही बात जो ये हाथ है, जो हम ये जो ऊपर वाला जो हाथ है हमारे पास, जो सामने वाला जो हैंड है, अब इस वाले हाथ को आपने कैसे करना है, जैसे आपने ये इतना सा काम किया है, अब ये जो लगता है, तो अब ये वाले हाथ से जब मतलब यहाँ पे बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, इस तरह ये बोल रहा है, खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है यहाँ पे। सारा राशन खत्म हो चुका है। वैसे तो खो चुका है, मैं नॉर्मली ये यहाँ पे हाथ इसी को यहीं पे हम रख सकते हैं, तो ये पीछे की तरफ जाता है ये हो ऐसा, इस तरह ये कर रहा है ऐसा, ठीक है। अगर आपको इतना ठीक है, वैसे इतना सा ठीक है, तो ये ऐसा कर रहा है यूं, ऐसा, ठीक है। तो इतना सा बात करेगा, खत्म हो चुका है। तो इतना सा काम हो रहा है। तो अभी मैंने ये वाला वॉइस ओवर बंद करके रखो, तो ज़रा सा इतना सा ये बात कर रहा है ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे हेड को आपने ऊपर की तरफ रखना है, तो ऊपर की तरफ करो थोड़ा सा, ताकि ऐसा फील आए कि वो ऊपर की तरफ आना चाहिए, कि समझ आए कि ऊपर की तरफ ये मूव हो रहा है ऐसा। खत्म हो चुका है ऐसा, ठीक है। तो इतना सा काम किया, और इसके बाद जो छोटा सा एक गैप है, जैसे ये यहाँ पे भी बात करेगा, ज़रा सा ये बात कर रहा है आगे, का है। हो चुका है। फिर इसके बाद जो जितना ही खाली गैप है, इसको आपने यहाँ पे इतने खाली गैप पे वो लंबा की लगाकर यहाँ पे आप F6 लगा सकते हो। और दूसरा जो यहाँ पे ये पीछे जब आएगा, तो आप यहाँ पे एक की और लगा सकते हो, आप चाहो तो छोड़ोगे तब भी चलेगा। तो राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट किया। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आए, और पूरा सिलेक्ट मैंने किया, और इसको ज़रा सा जी आगे की तरफ आया, तो इसको ज़रा सा मैंने पीछे की तरफ ही किया, और अपर पार्ट पकड़ा, और अपर पार्ट पकड़ने के बाद पॉइंट नीचे लाया, और इसको भी ज़रा सा पीछे की तरफ रोटेट किया। तो ये जैसे ये यहाँ पे ये आगे की तरफ आया, फिर ये ज़रा सा पीछे की तरफ जाएगा ऐसा, ठीक है। इस तरफ जा रहा है। और जो हेड है, हेड आप ज़रा सा इसको डाउन डाउन कर सकते हो, ताकि ये इस तरफ नज़र आए ऐसा। थोड़ा सा और इसको रोटेट कर सकते हो, ताकि ये इस तरह नज़र आए ऐसा। तो इस तरह आप काम कर सकते हो। रही बात फेस पे, तो फेस पे ज़रा सा एक छोटा सा की एनिमेशन कर सकते हो। दो बार अंदर जाके क्लिक करो, और यहाँ पे आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक आपने F6 किया। पीछे यहाँ पे देखोगे कहीं पे मैंने वो काम किया नहीं अभी। तो यहाँ पे आपने एक बार F6 कर लेना, 1-2 की छोड़ के, और यहाँ पे F6 किया, बल्कि 1-2 की छोड़ के यहाँ पे इतने कर लेता हूँ। तो इसको मैंने हटा दिया की को, और यहाँ पे मैंने 1-2 की छोड़ के यहाँ पे F6 किया, लगभग बराबर-बराबर रखा है। तो सबको पकड़ा, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया आइज़, नोज़, और इसको इतना ही पकड़ लो, लिप्स को छोड़ दो। इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ कर लो, ज़रा-सा फ़ील देने के लिए ऐसा। और यहाँ पे आओ, इन सबको फिर से पकड़ो, ज़रा-सा ऊपर की तरफ ही कर लो, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम कम हो रहा है। और जो ये लिप्स है, ये तो बिल्कुल ये आपको यहाँ पे मूव होते हुए नज़र आएगा, यहाँ पे जहाँ पे आप काम करोगे, बाहर आओगे, तो लगभग यहाँ पे जो मेरा ये यहाँ पे दिखाना है, इससे आगे मुझे तो थोड़ा-सा यहाँ पे काम करना है। तो इसके अंदर चला गया, यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे ये ज़रा-सा मूव होगा बस ऐसा। और आप चाहो तो इसको दोबारा ऑल्ट के साथ आगे उठा दो, इधर रख लो, ऐसा कर सकते हो। इतना अगर आपको नहीं करना है, तो आप छोड़ भी सकते हो। तो पर जब आप इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाओगे, तो सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके फिर आप इसको सिंक्रोनाइज कर लो एक बार, ताकि सिंक्रोनाइज हो जाए ऐसा। तो इसके बाद बाहर आओगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जब ये बात करेगा, तो यहाँ पे आपको दिखेगा
ऐसा मूव होते वक्त थोड़ा सा ऐसा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप देखोगे जो हमने काम किया खत्म हो चुका है। इस तरह चुका है। लगता लगता है आज रात लगता है आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा, इस आज तरह ये बात रात कर रहा है। पर यहाँ पे ज़रूर देख लेना जो हमारा जब भी हम एनिमेशन करते हैं तो जो ये पार्ट है जैसे हमारा 153 हो चुका है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना है कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ इस वाले की पे तो 152 है, तो यहाँ पे 152 है, लेकिन इसके अंदर जाना है तो यहाँ पे देखोगे आगे ख़त्म हो चुका है, तो ये वापस भी आ सकता है। लूप में चल रहा है ना ये, तो आपने इसको F5 करके रखना, आगे F5 करो, जितना हो सके उतना F5 करो। तो उतना आगे F5 कर दिया, फिर अंदर बाहर आके काम करो। तो यहाँ पे बोलते हैं लगता है में मैंने फिर यहाँ पे एक बार F6 किया, अब मैं दोबारा पहला की इसको रख लो, दूसरा की मैंने लगभग इतना कर दिया और तीसरा की में मैंने इतना कर दिया। ठीक है, तो एक की तो पीछे वाला हो गया, ये इसका सपोर्ट करेगा, तो पहला की, दूसरा की, तीसरा की, चौथा की, जो मैंने पीछे भी किया था। तो सेम इतना काम करने के बाद क्रिएट क्लास बिटवीन, और लास्ट में आए सबको पकड़ा और इसको ईज आउट किया। ईज आउट करने के बाद दूसरे वाले को सिलेक्ट किया और दूसरे वाले को मैंने ईज इन किया। ठीक है, एक को ईज आउट किया, एक को ईज इन किया। अब फर्स्ट में आए, फर्स्ट में आने के बाद थोड़ा सा छोटा करके रखता हूँ, आपको पहले इतना सा दिखा लेता हूँ, थोड़ा और बड़ा करके इतना सा करके रखता हूँ। तो मैंने क्यू ऑन किया, क्यू ऑन करने के बाद आपने ऑल्ट के साथ ज़रा सा ऊपर की तरफ करना है, तो ये क्या हुआ, ज़रा सा ऊपर की तरफ हो गया। और इसके बाद हेड को ज़रा सा रोटेट की तरफ रोटेट कर लेना। हाथ को चाहो तो आप काम करना चाहते हो तो हाथ को बाहर की तरफ और दूसरे वाले हैंड को थोड़ा सा बाहर की तरफ। तो ये पहले ऊपर की तरफ आया और लास्ट में आपने नीचे की तरफ प्रेस कर लेना। जब ये पहले ऊपर की तरफ आया, वॉइस ओवर को मैं बंद करके रखता हूँ, जब ये पहले ऊपर की तरफ आया फिर लास्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा। और यहाँ पे आप क्या करो, तो जैसे ये इस पार्ट को आपने पीछे की तरफ दिखाना है, आगे की तरफ ही आएगा, तो अपर पार्ट को पकड़ो। अगर अपर पार्ट को आप यहीं पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे भी चलेगा। जो ये हेड है इसको आपने थोड़ा सा रोटेट कर लेना, रोटेट किया ऐसा, तो अभी ये क्या होगा, पहले ऊपर की तरफ है फिर नीचे की तरफ आएगा। थोड़ा और कर लो, पूरा सेलेक्ट कर लो और ज़रा सा आप इसको और कर सकते हो। ऑल्ट के साथ करना, बिना ऑल्ट के करोगे तो फिर ये दोनों तरफ से हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ, ये पहले ऊपर गया फिर ये नीचे की तरफ। आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अच्छा देने के लिए आप अपर पार्ट को पकड़ो, ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को पकड़ के पॉइंट को यहाँ पे लाओ, ज़रा सा आगे की तरफ ही रोटेट कर सकते हो ऐसा। तो इससे क्या हुआ, जैसे ये पहले ऊपर गया फिर ये आगे की तरफ आया, लास्ट में जो हमारा ये पार्ट है यहाँ पे आपने पूरा सेलेक्ट करने के बाद ज़रा सा ऑल्ट के साथ पहले आगे की तरफ प्रेस कर लो और ये वाले पार्ट को आपने यहाँ पे रख के इसको वापस इतना इतना रख लो लगभग, और ज़रा सा ऊपर की तरफ रख लो। नीचे देख लो यहाँ पे ये ऊपर नीचे न चला जाए, तो ये ऐसा होगा, ये ऊपर की तरफ ऐसा, ये पहले ये ऊपर फिर ये अपनी जगह पे नीचे फिर ये आगे की तरफ यूँ ऐसा। तो यहाँ पे आपने ये ऊपर की तरफ कर लेना ऐसा। लेकिन अभी मैं उसको जो आपने पहले ये एनिमेशन देखा वीडियो शुरू करने से पहले, वही मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ कि कैसे ये काम करेगा ऐसा। ठीक है, यूँ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है ये नीचे वाला पार्ट को मूव नहीं करना है तो आप इसको पूरा छोड़ ही सकते हो, ऊपर वाले पार्ट को ही काम कर सकते हो। तो मैंने अभी फ़िलहाल इतना सा किया, इतना नज़र नहीं आता है यहाँ पे, तो इतना ठीक है। तो अभी मैंने इतना सा काम करने के बाद यहाँ पे आपने एक काम करना है, जैसे कि मेरे को लगता है कि ये हाथ को मैंने ऊपर लाना है, जैसे ये बोलता है कि यहाँ पे इसका डायलॉग इस तरह है, आज लगता है लगता है आज लगता है आज रात। अब मुझे चाहिए कि अभी मैं एनिमेशन कर रहा हूँ, थोड़ा एक्टिंग और अच्छा से करता हूँ कि अब ये मुँह पे हाथ लगाएगा तो कैसे होगा। अब ये वाला हाथ ये वाला हाथ है आपका, ये अभी हमारा हेड के नीचे है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हो, वापस ऊपर कर लो। अब यहाँ से पिछला की याद रखना, कितने पे लगभग 6 4 पे, जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा आप इसको ज़रा सा अंदर की तरफ कर सकते हो और इस वाले हाथ को भी अंदर की तरफ कर सकते हो। तो अब लास्ट वाला पीछे हमारा 164 पे ये याद रखना, और यहाँ पे जो हमारा लास्ट पे चले जाना है और इस पे आपने ऊपर की तरफ कर लेना है इतना सा। ठीक है, इतना सा कर लेना है और इसके बाद इसके अंदर चले जाना है और ये याद रखना कि लगभग 164 पे 64 पे 64 तो अंदर चले जाना है और यहाँ पे आपने F6 करना है और पीछे आपने यहाँ पे F6 करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको ईज आउट, और यहाँ पे आपने इस वाले हाथ को ऊपर की तरफ लाया, ये इधर ऐसा सोच रहा है, इतना रख लो। तो बाहर से देखोगे तो कैसा हुआ, ये इस तरह हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसा ये यूँ आ रहा है, इतना आगे। तो इतना आने के बाद अगर आपको लगता है कि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वालिटी लाना है एनिमेशन में, तो क्या होता है, हम ट्विन एनिमेशन के साथ, वेक्टर एनिमेशन के साथ ड्राइंग भी ऐड करते हैं। जैसे ट्रेडिशनल एनिमेशन में फ्रेम बाय फ्रेम होता है, पोज बाय पोज होता है, तो वैसे हम इसमें भी ड्राइंग ऐड कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जैसे ये हाथ ऊपर की तरफ उठा ऐसा, लगभग यहाँ ड्राइंग चेंज होगा, जब लगभग यहाँ रख लो,
या फिर 66 में होगा, 166 में। तो जो ये हमारा ईज आउट होता है जो जैसे ये 164 है और यहाँ पे कितना है 172 यानी कि 172 172। तो स्टार्टिंग में जब स्पीड होगा ना वो बहुत ज़्यादा होगी, लास्ट में स्लो होगा क्योंकि ईज आउट लगा है। तो हम ड्राइंग कहाँ चेंज करेंगे, लगभग या तो 66 में या फिर आप लास्ट में आपने 67 में तो चेंज कर ही लेना है। तो मैं 67 में चेंज करता हूँ। तो कैसे चेंज करूँगा? तो सबसे पहले अंदर आता हूँ, पहले तो आपने ये जो इस पे है, इस पे काम करना है। तो पहले ये ध्यान देना, जैसे हमारा ये 172 है, तो 72 है, पर आप यहाँ पे देखो, क्या 72 तक है? इसीलिए गड़बड़ हो रहा था। जो आप बार-बार क्वेश्चन करते रहते हैं ना, सर सिंक्रोनाइज़ नहीं होता है, गड़बड़ होता है। तो यही होता है गड़बड़, बिकॉज़ लाइव क्लास के स्टूडेंट कॉल कर सकते हैं, एनीडेस्क में टीचर को ले सकते हैं, जीवा एडू के, लेकिन जो सब्सक्राइबर्स रहते हैं, वो नहीं ले सकते, इसलिए वो कमेंट करते रहते हैं। तभी कहता हूँ लेक्चर को पूरा देखा करो। तो यहाँ पे देखोगे 172 है, 72, तो यहाँ पे 10 है। वो इसीलिए बिकॉज़ जो इसके अंदर है ना वो लगभग यहाँ पे देखोगे 81 तक ही F5 हुआ है। अब वो वापस चला जाएगा पीछे, तो हमने क्या करना है, जितना हो सके उतना आगे करना है, क्योंकि इसका पैसा तो लग रहा कोई। मतलब जब फ्री में हो रहा है आगे तो करके रख लो, कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो आपने अब इसको सेलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज़ करो। सिंक्रोनाइज़ करने के बाद आप एक बार देखोगे यहाँ पे 172 है और यहाँ पे भी 172 है। तो अब आपको पीछे पे ये सारा काम करने में ईज़ी रहेगा। तो अंदर जाओ, सबसे पहले आप यहाँ पे भी की लगा के रखो F6 और पीछे आपने और यहाँ पे 74 पे 64 पे F6 और यहाँ पे 164 पे F6 किया, ईज़ आउट दिया। इसको आप ज़रा-सा अगर रोटेट करना चाहते हैं तो इसको आप रोटेट कर सकते हो। आगे जाके यूँ ऐसा रोटेट कर सकते हो, ठीक है? ख़ैर मैं इसको ज़्यादा काम नहीं करता हूँ, इसका ये वाला ड्राइंग को बस चेंज करता हूँ, जो ये वाला आगे तो पार्ट हुआ है ना, इसको चेंज करके रख सकता हूँ। ठीक है? तो मैं बाहर आया, मेन जो मुझे काम करना है ना अभी, वो इस वाले हाथ पे भी काम करना है, जो ये वाला हाथ है। अब होगा क्या कि जब आप देखोगे कि ये जब ऊपर उठेगा तो ये कपड़ा थोड़ा-सा नीचे की तरफ आना चाहिए, यूँ आना चाहिए थोड़ा डिज़ाइन में। तो इसके लिए अगर आपने रिग अच्छे से किया होगा तो यहाँ पे काम होगा। तो हम ड्राइंग कहाँ पे चेंज करेंगे, 67 पे, 167। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो सिंबल है पूरा, इस पे एक बार डबल बार क्लिक किया, मतलब अंदर चला गए। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमें ड्राइंग बनानी होती है, पर एक बार ये F8 होना चाहिए। F8 होगा और इसको F5 करके रखो आगे। जितना हो सके आगे तक करके रखो, कम से कम 200 से तो ज़्यादा ही करके रखो। अब आपने क्या करना, बाहर आ जाओ वापिस, जो ये ड्राइंग यहाँ पे हमें रहना है। ये लगभग हमने चेंज करना है 67 पे, 167 पे। तो आपने डबल क्लिक करना है और यहाँ पे 167 ये है हमारा। पर इसको आपने पहले सिंगल फ्रेम करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे की लगाना है F6 और ये ड्राइंग कहाँ चेंज करना है, फ्रेम पिकर पे। लेकिन फ्रेम पिकर के अंदर ड्राइंग नहीं है, तो आप क्या करोगे, पहले इसको बंद करो और इसके अंदर जाओ और इसके अंदर जाने के बाद इसको ऑल्ट के साथ पहले आगे लाओ। ऑल्ट के साथ कॉपी होता है। अब आपने क्या करना है, इधर ही ड्राइंग बनाओ। ऐसा ये नीचे की तरफ आएगा ना, क्योंकि ये कपड़ा है, कोई वो लोहे का थोड़ी बना है, तो इस तरह ऐसा ऐसा आप करोगे, थोड़ा नीचे की तरफ लाओगे। ये इस तरह ये नीचे की तरफ मैंने किया, ये किया, क्योंकि पहले में ये ऊपर था, फिर थोड़े में बाद में थोड़ा सा में नीचे आएगा। ज़्यादा मत करो, अगर करना है तो थोड़ा कम कर लो, इतना आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे तो हमने चेंज कर लिया, थोड़ा-सा यहाँ पे भी ध्यान देना कि ये ऊपर चला गया, तो इसको थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लो, इतना कर लो लगभग। रख लो, मैंने इतना सा किया, ठीक है? और ये वाले को अब आप थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर सकते हो, तो लगभग मैंने ये इतना सा किया। यहाँ पे देखोगे, पहले ये ऊपर था, अब ये इतना सा है, तो इतना सा काम किया। तो अब ये जो कपड़ा है, ये इस तरह अंदर मूव होगा, मतलब नीचे की तरफ। तो अब आपने क्या करना है, इस वाले को यहाँ पे 2 कर लो या फ्रेम पिकर से जो मेरा दूसरा ड्राइंग है इसको आप ले लो। तो जो बाकी पीछे वाला पार्ट है वो आपको यहाँ की इसके अंदर भी काम करना है, जो कि मेरा ग्रुप भी बना है। मैंने इसको सिंबल नहीं बनाया है, इसीलिए कहती है रीड के टाइम पे पता होना चाहिए कि कैसे काम करना है। तो तभी आप जब पूछते हो सर अच्छा क्वालिटी का काम कैसे करना है, आप काम के साथ सीखते हो, जो प्रोजेक्ट होता है उसमें सीखते हो। टूल सीखने से तो ही आता है ये सब काम, जो प्रैक्टिकली होता है तब आता है। जैसे मैं कहता रहता विराट कोहली के बैट पकड़ने से तो ये आएगा, वही बैट मैं अगर विराट कोहली का आपको दूंगा तो आप विराट कोहली तो ही बनोगे। टेक्निक होता है, एक स्किल होता है एक आर्टिस्ट में, तो मतलब एक उसका टैलेंट होता है। मतलब ब्रश मैं आपको दूंगा तो ब्रश पकड़ने से आप पेंटिंग तो ही बनाओगे। तो पेंट ब्रश में कमाल नहीं होता है, ब्रश के साथ में सबसे ज्यादा आर्टिस्ट में कमाल होता है, ये मतलब टैलेंट होता है मतलब। ठीक है, बाकी ये मैंने एक बार F8 कर दिया, सिंबल बना दिया और इसके अंदर जाके इसको F5 कर दूंगा, वैसे ही आगे F5 कर दो। अभी मैंने बाहर से इसे इस पे काम नहीं किया, तो इसको एक बार आप इस पे भी F8 करके सिंबल बना दो, ताकि इसके अंदर काम होगा। सिंगल फ्रेम करके रखो, बाहर आओ। बाहर आने के बाद आप अपने यहाँ पे आ जाओ,
और इसके बाद जो यहाँ पे काम करोगे आपको पता है कितने पे चेंज करना है, लगभग 67 पे, 67 पे चेंज करना है। तो आपने डबल क्लिक करके अंदर चले जाओ, 67 मेरा यहाँ पे है। इधर आप F6 करो। काम करने का तरीका लगभग एक जैसा ही है। फ्रेम पिकर ओपन करो, फ्रेम पिकर पे नहीं है क्योंकि ड्राइंग इसके अंदर चेंज होगा। तो आपने इस वाले को ऑल्ट के साथ आगे उठा दो और आप इसको करो ब्रेक। ठीक है, ब्रेक कर दिया और इसके बाद नीचे की तरफ कर लो। इतना मैंने ये ड्राइंग यहाँ पे रख लिया, सिंपल। जैसे फ्रेम बाय फ्रेम करते हैं ना ट्रेडिशनल एनिमेशन वाले, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि वेक्टर एनिमेशन में ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं होता है। क्योंकि हमें अगर कोई बिना ड्राइंग के काम कर रहा है तो बिना ड्राइंग के काम कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा जैसा मैं कर रहा हूँ। जैसे आप जो कार्टून देखते हो यूट्यूब पे, तो ज़्यादातर वो इस तरह बने रहते हैं। थोड़ा सा मैं इसको बाहर की तरफ निकाल सकता हूँ यहाँ से, ऑल्ट के साथ बाहर की तरफ निकाला तो इस तरफ ये यहाँ पे ऐसा आ सकता है, यूँ। तो एक बार आप बाहर से चेक करो। तो यहाँ पे इसको कर लो आप, इधर से भी चेंज कर सकते हो या फिर इधर वापस आ जाओ और ये वाला ड्राइंग को आप ओके कर लो, मतलब क्लिक कर लो और बाहर आओ। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि लगभग ये इस तरह आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा। यहाँ पे देखोगे हाथ इस तरफ नीचे की तरफ आ रहा है। थोड़ा बहुत चेंज रहता है, कंट्रोल एस करते रहो। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर थोड़ा बहुत चेंज रहता है तो आप अंदर चले जाओ। अंदर अंदर जाने के बाद आप इस पे थोड़ा ठीक कर लो। वो आप बाद में भी ठीक कर सकते हो, थोड़ा बहुत तो रहता है। तो इस तरह ठीक कर सकते हो, फिर वापस बाहर आओ। तो इधर आपको दिखेगा, प्रॉपर दिखेगा कि यहाँ पे ये हाथ नीचे की तरफ आया। अब सवाल आता है कि जो ये हाथ है इधर तो हमारा ड्राइंग चेंज हो गया, अब इसका क्या? जो ये बाकी पार्ट है, तो जो सर्कल वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, दोनों पे आप करो F6 और इधर भी करो F6। क्रिएट क्लासिक ट्विन करो, इसको भी करो इज आउट और इसको भी करो इज आउट। एक को तो इज आउट किया ही है। अब आपने क्या करना, दोनों को पकड़ना, थोड़ा बहुत इधर से कंट्रोल कर लो ऐसा। वैसे तो देखो मैंने इतना मैं इसको रख सकता हूँ ऐसा, लेकिन इसके पीछे मैंने कोई ड्राइंग पहले से नहीं दिया है, जो कि एक एनिमेटर को, एक ग्राफिक डिजाइनर को पहले से तैयारी करके रखनी पड़ सकती है। लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, इतना सा काम मेरा हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ड्राइंग को लेने के लिए इसके अंदर जाता हूँ, इधर ही मैं काम करता हूँ। इसको मैंने ये कलर ले लिया और साथ में मैंने ये स्ट्रोक का कलर भी ले लिया। तो मैं यहीं पे ही एक ड्राइंग बना सकता हूँ। ये सब काम आप बाद में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आओ और यहीं पे आप एक ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। इसको हटा दो और इधर से आप एक ड्राइंग को क्रिएट कर सकते हो। इसके अंदर रख लो ये हाथ को ऐसा। ये सब आप बाद में भी कर सकते हो और या फिर आप पहले से तैयारी करके रखोगे तो ये भी हो सकता है। तो आप इधर ही ड्राइंग क्रिएट कर सकते हो। तो इसे कहते हैं बिना ड्राइंग के एनिमेशन, जो प्रोफेशनल आप मतलब फ्रेम बाय फ्रेम नहीं बनाना है तो इस तरह आप काम कर सकते हो। इससे क्या हुआ, जो मेरा बाहर वाला हाथ है आपको यहाँ पे दिखेगा कि अंदर ही हाथ है पूरा, वरना पहले क्या लग रहा था हाथ है नहीं है। तो जब ये नीचे आएगा तो इस तरह ये हाथ दिखेगा यहाँ पे ऐसा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है तो चलेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे आप जब बाहर देखोगे, जब ये ऊपर की तरफ ये हाथ उठाएगा, थोड़ा-सा इस वाले हाथ पे सिर्फ ध्यान देना, जो ये हमने हाथ पे अभी काम किया इस पे ध्यान देना। ये वॉइस ओवर बंद है, तो इस पे हाथ देना कि कैसे ये ड्राइंग चेंज कर रहा है। थोड़ा दूर दूर करके दिखाता हूँ आपको, लगभग इतना दिखाता हूँ ताकि आपको नज़र आए। आपने क्या करना है, इस वाले हाथ पे ध्यान देना, तो देखो किस तरह ये ड्राइंग चेंज कर रहा है। थोड़ा और दूर करता हूँ ताकि समझ आए किस तरह ये ड्राइंग चेंज कर रहा है हाथ को, देखो। अगर यहाँ से मैं इसको एंटर मारता हूँ तो इस तरह आपको समझ नहीं आएगा कि कब इसने हाथ को ये वाला ड्राइंग चेंज हो गया, तो इससे ऊपर की तरह इस तरह ड्राइंग चेंज होता है। तो ये इस तरह सोच रहा है, ठीक है? जो आएगा तो इस तरह सोच रहा है। अब जब मैंने ये इतना सा किया आगे, अगर आपको लगता है इधर कुछ ऊपर-नीचे हो रहा है, जैसे ये वाला जो ड्राइंग रहता है, जो जितना भी ये पार्ट रहता है, इस वाले पार्ट को जैसे अब मैं इसको पकड़ूँगा, इसको मैं यहाँ पे आके नीचे की तरफ तो ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा करूँगा तो आपको थोड़ा-सा ऐसा करने के बाद ये ऐसा होगा। थोड़ा बहुत आपको इसको मूव करना पड़ता है, ऊपर-नीचे करना पड़ता है ताकि ये वाला पार्ट हवा में ना उठे ऐसा, ये आपको ऐसा करना पड़ता है। या फिर जो टेक्निक आपने यहाँ यूज़ की है, वही टेक्निक आपको इधर भी यूज़ करनी पड़ती है, इस वाले ड्राइंग पे। थोड़ा बहुत इसको नीचे रखना पड़ता है, आप इसको काम कर सकते हो कि नीचे की तरफ हुआ है, तो इसके लिए आपको इसको F5 करके आगे रखना पड़ता है। F5 करके आगे रखो और ये वाला जो ड्राइंग है, इसके साथ आप खेल सकते हो, दोनों ड्राइंग के साथ, एक के साथ नहीं, दोनों ड्राइंग के साथ खेल सकते हो। तो इस दोनों जो ड्राइंग है, ये वाला ड्राइंग है, इसको अलग से कंट्रोल एक्स करके आप न्यू लेयर में लेते हो उस सिचुएशन में। जैसे मैंने इसको एक नया वो पे ले लिया और इसको मैंने यहाँ पे जाके कर दिया लगभग इतने में जाके F8 कर दिया। F8 करने के बाद ये पर आप पूरा आगे F5 करके रखो। ये सब आपको अगर अच्छा एनिमेशन करना है, अगर आपको लगता है नीचे वाला पार्ट को मूव नहीं करना है, तो आप इसको F8 करके रखो और इसको फिर बाहर से लूप ही रखो और अंदर जाके काम करना प्रॉपर तरीके से, ताकि कोई कोई गड़बड़ी ना हो। इसका अंदर जाके या फिर आप इधर ही काम कर लो, जो ये बाहरी है ना, इधर ही
जो हमारा ड्राइंग चेंज होगा ना, इधर ही ड्राइंग चेंज कर लो, क्योंकि इसके अंदर तो ज़्यादा काम होगा नहीं, तो आप इधर ही जाके ड्राइंग चेंज कर सकते हो। तो आप क्या करो, जो ये है इसको सिंगल फ्रेम इधर ही रख लो और इसके अंदर जाओ और यहाँ पे इसका ड्राइंग को चेंज कर लो, यानी कि इसको ब्रेक करके रखो। ब्रेक करने के बाद आप बाहर आ जाओ, जैसे और बाहर आ गए, तो यहाँ पे पहले ये जो पूरा का पूरा पार्ट है इसको पहले सिंक्रोनाइज कर लो। सिलेक्ट ऑल फ्रेम और सिंक्रोनाइज कर लो। सिंक्रोनाइज इसीलिए क्योंकि आपको ये ज़रूर देखना होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, अगर मेरा ये पार्ट 72 पे है तो ये भी 72 पे होना चाहिए। तो अब जो हमने यहाँ पे जो ज़रा सा हमने नीचे की तरफ इसको किया, इससे क्या पूरा पार्ट ही हमारा ऊपर नीचे हो गया। तो अगर आपका ये पार्ट ऐसा ऊपर ही है, मतलब बिल्कुल ये सीधा है, मतलब जो अपना जो रेक्टेंगल है, तो अब ये होगा क्या, जब ये आगे की तरफ आएगा यूं, तो इतने में ही हम ड्राइंग चेंज कर लेंगे लगभग। जब ये इतने से आ रहा है, ये नीचे से रख लो। यहाँ पे हमने ईज आउट तो हमने यहीं पे दे दिया है, तो ईज आउट का मतलब है स्पीड ज़्यादा है, तो लगभग हम ये ड्राइंग इतने पे 66 पे चेंज कर लेंगे। जैसे ऊपर उठ जाएगा 66 पे, यहीं पे या फिर इतने पे ही चेंज हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे आना है, इतना पे आप जो इसके अंदर चले जाना है डबल क्लिक करके, तो आपने पीछे 66 हो गया यहाँ पे, या फिर आप इस ड्राइंग को बाद में भी मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने F6 किया और इसके अंदर जाके इस वाले को फ्रेम बाय फ्रेम यहाँ पे ड्राइंग रख लो। इससे अगर आपको लगता है जैसे मुझे इसको थोड़ा सा नीचे रखना है कि मेरे को ये ड्राइंग हवा में उठ रही है, तो ये फ्रेम बाय फ्रेम की तरह इसको आप नीचे रख सकते हो, इसके साथ रख सकते हो। ऐसा सेम ये वाला काम भी आप इधर भी कर सकते हो। तो अब होगा क्या, जब ये पार्ट हमारा जैसे हमें लगता है ये ऊपर की तरफ हवा में उठ रही है, यहाँ पे रख लो, इसके अंदर चले जाओ, यहाँ से आप ऐड कर लो ड्राइंग, लास्ट में रहना है। तो आपने यहाँ पे इसको ड्राइंग को, वैसे मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, इसको मैंने 2 कर दिया यहाँ से। जैसे मैंने 2 किया तो होगा क्या, जब ये ऊपर की तरफ उठेगा ये ऐसा, तो यहाँ पे जैसे ये ऊपर की तरफ उठने लग गया इधर, तो ये नीचे की तरफ थोड़ा सा यहाँ पे इधर से यहाँ पे कर लेता है। मैं इसको एक एक फ्रेम पहले ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत फास्ट हो रहा है ना। तो ये क्या होगा, पहले ये ऊपर था, फिर ये इतना नीचे हो गया, ज़रा से नीचे आ गया। तो जब आप डबल क्लिक करके देखोगे तो इतना इतना ज़्यादा मतलब जब आप लॉन्ग से देखोगे तो आपको इतना फास्ट नज़र आएगा कि ये सीधा आपको दिखेगा ऐसा करते वक्त, थोड़ा सा यूं। तो ज़रा सा अगर लगता है तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर लो, ज़्यादा इतना फ़र्क नहीं आना चाहिए इसमें। तो ये पहले पीछे था, ये लगभग इतना किया मैंने, इतना सा रख लो ऐसा, इतना सा, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो जो मैंने अभी आपको बताया। इससे क्या होगा, अंदर का ड्राइंग आपका फटाक से चेंज हो जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, या फिर जो मैंने पहले आपको टेक्निक बताई वो वाला टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। उसमें आपको ये वाला काम नहीं करना है, अंदर जाके ये ड्राइंग यहाँ पे चेंज नहीं करना है। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं इसको हटाऊंगा तो वही टेक्निक यूज़ करोगे जो पीछे वाला काम था। तो फिलहाल मैं इतना सा काम कर रहा हूँ ऐसा, ये इसने आगे की तरफ यूँ उठा दिया, ये इतना सा हाथ उठाया और ये ऊपर की तरफ उठा, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को मैं यहाँ पे पीछे की तरफ कर लेता हूँ ज़रा-सा, और इस हाथ के अंदर चला गया और यहाँ पे मैंने एक बार F6 किया और पीछे मैंने 6-4 पे F6 किया, क्रिएट लास्ट ट्विन और ईज़ आउट, और यहाँ पे आया और इसको ज़रा-सा नीचे की तरफ किया और यहाँ पे मेरा ये हाथ इस तरफ हो गया ऐसा। ये ऊपर की तरफ, ये इस तरफ ला दिया इसने। अब ये सोच रहा है कि लगता है मुझे यहाँ पे ये बात कर रहा है, लगता है आज रात लगता है आज लगता है रात आज ये रात इस तरह। तो अब ये आगे की तरफ आया है ज़रा-सा, और इसके बाद मैंने क्या करना है, इसको ज़रा-सा पीछे की तरफ ही कर लेना है, और यहाँ पे थोड़ा-सा इतना पे आने के बाद इस पे मैंने F6 कर लिया है, सबको सिलेक्ट किया, क्रिएट लास्ट ट्विन, और लास्ट में आया, लास्ट में आने के बाद मैंने सबको सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ ज़रा-सा इसको पीछे की तरफ ही कर लिया। तो आपको क्या लगेगा बाद में, जब ये थोड़ा-सा आगे आएगा फिर ये बैक की तरफ हो जाएगा ज़रा-सा, ऐसा, ज़रा-सा फिर बैक की तरफ हो जाएगा यूँ। तो मैंने थोड़ा-सा इतना सा किया काम यूँ, लगता है आज रात भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। बाकी हम फेस के अंदर काम करेंगे। तो फेस के अंदर काम करने के बाद यहाँ पे हम आपने लगभग पिछले की याद रखना 155 पे है, और अगला की हमारा जो इसके बीच वाले की हमारा है वो है 172 पे। तो हमने 55 पे और 72 पे की लगाना है। तो मैं इसके अंदर चले जाना है, जो ये फेस का पार्ट है ना, इसके अंदर चले जाना है डबल क्लिक करके, और अंदर चले जाना, 2 बार मैंने सिंबल करके रखा है, और इसके अंदर जाके यहाँ पे मैंने F6 कर लेना है, और पीछे मैंने 55 पे जाके F6 करना है यहाँ पे, और आगे मैंने 72 पे, जो 172 पे अपने यहाँ पे आके F6 करना है। यहाँ पे आके F6 किया और सबको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और एक साथ सबको इज आउट किया, और एक को आपने पूरा सिलेक्ट किया और दूसरे को इज इन किया, पीछे वाले पार्ट को। और इसके बाद ये आप ये वाला सब पार्ट जो भी आपको लगता है ये वाला पार्ट पकड़ कर अब थोड़ा सा नीचे की तरफ करो, कान को थोड़ा सा ऊपर की तरफ करो, और आइज को अंदर जाके आपने बंद करना है। यहाँ पे देखोगे ये 1 पे आ चुका है, क्योंकि ये चीज कम होती है तो ये वापस आ जाती है फर्स्ट पे। तो आपने इसको F5 करके आगे बढ़ा के रखो और इसके बाद बाहर आओ,
और इसको सिंक्रोनाइज करो। सिंक्रोनाइज मतलब यही होता है, अगर यहाँ पे देखोगे 164 है, 164 है और यहाँ पे 1 है, तो इसको ये सिंक्रोनाइज करेगा। और इसको सिलेक्ट ऑल फ्रेम करो राइट क्लिक करके और सिंक्रोनाइज करो। अगर आप अभी देखोगे तो लगभग अभी बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे अब आप इसके अंदर जाके इधर मुझे आइज चेंज करनी है, तो मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे आइज बंद करनी है। तो एक रेफरेंस के लिए F6 करूंगा और पीछे आऊंगा, तो पीछे मुझे यहाँ पे ये ड्राइंग लगने वाला है, ये वाला की लगने वाला है। ऑल्ट के साथ मैंने इसको आगे उठाया और यहाँ पे रखा है, तो आइज मेरा बंद हो जाएगा। और दूसरा वाला आइस पे भी दोबारा गया और इस वाले पे भी मैंने F6 किया। F6 करने के बाद पीछे आया और यहाँ पे मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सिलेक्ट किया और ऑल्ट के साथ इसको आगे लाया और यहाँ पे रख लिया और ये भी बंद हो गया। तो बाहर आके देखोगे डबल क्लिक करके, तो अभी हमारे यहाँ पे जाके ये पूरा बंद होगा, ये नीचे की तरफ ये इस तरफ दिखाएगा। तो इतना सा काम खत्म हो चुका है। अब आपने क्या करना है, जो अगला पार्ट है, जैसे ये बोलते हैं लगता है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा 5-6 फ्रेम छोड़ ये 20-25 फ्रेम छोड़ के रात भूखे पेटी रात ये रात भूखे पेटी रात भूखे पेटी रात गुजारनी पड़ेगी, यहाँ तक लगभग रख लो। ये इतना बात कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे रखता हूँ मैं, रात भूखे पेटी रात गुजारनी पड़ेगी, तो मैं इतना सा रखता हूँ खाली। और इसको मैंने यहाँ पे किया है F6 और F6 करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूंगा क्रिएट क्लास ट्विन और इसको करूंगा यहाँ पे इज आउट और यहाँ पे आया। और इसको जरा सा जैसे ये यहाँ पे फर्स्ट बार ये मेरा ये आगे की तरफ आया, आगे की तरफ आने के बाद फिर पीछे की तरफ ही हो रहा है, तो मैंने पूरा सिलेक्ट किया अपर पार्ट बोले, ये पूरा का पूरा पार्ट, अपर पार्ट तो दूसरा है, पूरा बॉडी का पार्ट सिलेक्ट किया, थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ किया, फिर ये ऊपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके इस वाले को मैंने मूव कर दिया, फिर थोड़ा सा और पीछे, और ज़रा सा आप ऊपर की तरफ कर लो अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ये आ रही है, तो इसको ये ऐसा पीछे की तरफ ये मूव होगा ऐसा। तो ये पीछे की तरफ ये यूं मूव हुआ और इसके बाद जैसे ये हेड है, अगर आपको लगता है नीचे की तरफ करना है तो नीचे की तरफ रोटेट करो, तो ये ऐसा नीचे की तरफ रोटेट होगा। और जो हाथ है, हाथ को आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ रख लेना ताकि आपको दिखे कि हाथ भी इसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये सोच रहा है, मतलब लगता है ऐसा यूं यूं कर रहा है थोड़ा सा इस तरह सोच रहा है मुंह पे हाथ लगाने के बाद कि लगता है ऐसा। थोड़ा सा मुझे लगता है इसको और नीचे लाना चाहिए ऐसा, तो ये इस तरफ और थोड़ा सा नीचे इस तरफ, तो ये इसका हाथ के साथ ही ये नीचे की तरफ आ रहा है। लगता है मुझे आज भूखे ही पेट ही सोना पड़ेगा। तो जब ये हाथ नीचे की तरफ आ रहा है, अगर मुझे ये बात ऊपर की तरफ करना है तो ये वाला हाथ ऊपर की तरफ करो, तो ये इस तरह आगे की तरफ आएगा यूं। या फिर आपको ये वाला जो ये वाला हाथ मैंने ऊपर की तरफ किया, पिछला की याद रखो 75 पे है, तो इस वाले की पे अंदर चले जाओ हैंड पे, तो इसके मैंने F6 किया और 75 लगभग पहले एक बार फिर से देख लो, अगर याद नहीं रहता तो फिर उससे बाहर आ सकते हैं। 175, तो इसके अंदर चला गया 175 मेरा इधर है, तो इधर मैंने किया F6। बार बार कहता हूँ क्लास, ये जो एनिमेशन करने का तरीका है, क्लासिक ट्यून लगाने का तरीका है, ये लगभग एक जैसा ही होता है, बस एक्टिंग अलग अलग रहता है। तो इसके अंदर चला गया, यहाँ पे काम कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे मेरा ये हाथ थोड़ा सा ऊपर की तरफ यूं उठ रहा है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट है, पहले सीधा उठ रहा था, तो मैंने इतना सा किया, अगर इसी पे ध्यान दोगे तो इस तरह काम हो रहा है, ये इस तरफ आगे की तरफ आ रहा है, तो ये इस तरह काम कर रहा है ऐसा, ठीक है। या फिर जब ये ऐसा काम कर रहा है, लगता है ऐसा, ये बात कर रहा है यूं ऐसा, तो यहाँ से बोलेगा कि लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये बात करे, लगता है आज इस तरह ये बात करेगा। अब फेस पे जो काम करना है, थोड़ा बहुत आपको मूवमेंट देना है, तो आप ये दे सकते हो यहाँ पे, जो मैंने पहले भी कहा था, इसके अंदर जाके थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला काम कर सकते हो। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे F6 किया, बिकॉज पीछे भी हमने की लगाई है। इसी को आपने उठाकर यहाँ पे ऑल्ट के साथ इसको आगे ला दो और यहाँ पे छोड़ दो और यहाँ पे रख लो, और आप और भी आगे ला सकते हो, लगभग इतना रख सकते हो। पर लेकिन राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना है जब आप ऐसा करते हो, सिंक्रोनाइज जरूर करना है, ताकि अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको फील नजर आएगा, ये मूव होता हुआ नजर आएगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, कम थोड़ा बहुत आपको इधर जो ये ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हिलता हुआ नजर आएगा, ये आपको नजर आता है। और साथ में आप यहाँ पे देखोगे जो मैंने एक बार दोबारा F8 करके रखा था, इसको मुझे F5 करके आगे रखना पड़ेगा, बिकॉज खत्म होने वाला है ये पूरा का पूरा पार्ट। तो मैंने अभी इतना सा काम किया है, तो ये इतना सा काम हो चुका है यहाँ पे, जितना ये काम है, ये यहाँ पे ये बोल रहा है लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, भूखे पेट ही सोना पड़ेगा, इस तरह ये बात करे। और इसके बाद ये जो बात करेगा, एक बार सुनता हूँ, रात गुजारनी पड़ेगी ये कह आज रहा है रात भूखे पेटी रात भूखे रात पेटी भूखे पेटी रात गुजारनी रात रात गुजारनी गुजारनी पड़ेगी, गुजारनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इतना पे आया और मैंने यहाँ पे इसको F6 किया, और जरा सा मैंने यहाँ पे आके एक F6 और किया, और यहाँ पे आके ये क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, और यहाँ पे आके
ईज आउट किया फिर वापस, और यहाँ पे मुझे जैसे मुझे ये पीछे की तरफ ही लाना है, तो पहले अपर पार्ट को, पूरा पार्ट को पकड़ा, अपर पार्ट को बाद में पकड़ूंगा। तो ज़रा सा मैंने इसको आगे की तरफ किया, और ये जो अपर पार्ट है ये पकड़ा फिर, और इसके बाद इसको भी ज़रा सा आगे की तरफ ही किया। तो ये पहले ज़रा सा ये आगे की तरफ, बल्कि बहुत ज़्यादा हो गया, तो पूरा पार्ट सेलेक्ट किया, ऊपर वाला थोड़ा पीछे की तरफ किया। तो पहले ज़रा सा आगे की तरफ, मुझे लगता है थोड़ा सा और आगे होना चाहिए, थोड़ा और आगे किया। तो पहले आगे, फिर ये, फिर लास्ट में पूरा सेलेक्ट किया और इसको पीछे किया थोड़ा सा। ये पीछे करने के बाद और ये पूरा पार्ट पकड़ा और इसको पीछे की तरफ ये यूं किया। तो इतना करने के बाद थोड़ा सा ऐसा करना। तो इतना करने के बाद ये हेड को ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया ऐसा। तो ये करने के बाद आप जैसे हेड है ना, आप इसको ज़रा ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे मैंने इसको ऐसा भी करूँगा, तो इससे क्या होगा, ये अपनी जगह पे यूं ऐसा आएगा। आप ये कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप काम कर सकते हो, बिकॉज ये बिना ड्राइंग के एनिमेशन आप ये करते हो थोड़ा बहुत क्लासिक ट्विन के साथ। तो ये मैंने ये वॉइस ओवर को बंद करके रखता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे थोड़ा पीछे की तरफ ये यूं आएगा, और इसके बाद ये वाला की याद रखना 204 पे है। तो इसको मैंने अभी, ये नीचे की तरफ बात करेगा, तो या तो आप सीधा हाथ नीचे ला दो, अभी वापस ला दो। जब ये यहाँ पे इतना हो चुका है, तो ये वाला हाथ को वापस अपनी जगह पे यहाँ रख लो, और पीछे की 204 पे है। अब इसके अंदर चले जाओ और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे पहला की F6, और पीछे 204 पे F6 राइट क्लिक किया, क्रिएट लास्ट ट्विन, और इसको करो इज आउट, और यहाँ पे आओ, इसको नीचे की तरफ रख लो यहाँ पे। और नीचे की तरफ रखने के बाद पहले बाहर आके चेक करो, तो ये इस तरफ ही हाथ को नीचे की तरफ रख ले, ऐसा रख रहा है। अब ये ड्राइंग को आपको चेंज करना है, जो कि मैंने पहले भी आपको सिखा दिया है कि कैसे इस ड्राइंग को चेंज करना है। तो इसके अंदर जाओ और इसको ईज आउट करके ज़रूर रख लेना, यहाँ पे ईज आउट करके रखो, और यहाँ पे आओ और अंदर चले जाओ, और इन दोनों पे आप F6 करके रख सकते हो, सर्कल और उस पे F6, और 104 पे F6 दोनों को पकड़ा, क्रिएट लास्ट ट्विन और इज आउट। अब ड्राइंग कहाँ पे चेंज होगा, ये आप यहीं पे लगभग यहाँ पे, जैसे कि मेरा 206 पे ही आप ड्राइंग चेंज कर सकते हो। पहले ही देख लिया कि कहाँ पे ड्राइंग चेंज होगा, इसके अंदर चले जाओ और 206 पे आप F6 करो। F6 करने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लो, और इसको यहाँ पे आप फ्रेम पिकर को ओपन करके भी आप यहाँ पे इसको ड्राइंग को चेंज करोगे, और फिर बाहर आओ, दूसरा ड्राइंग भी चेंज करो, इसके अंदर चले जाओ, और इस पे भी आपने 206 पे 206 पे मैंने F6 किया, और ये वाला ड्राइंग भी आपने इधर ही चेंज कर लेना। आप ये इसको 1 कर सकते हो, बाहर आओगे तो ड्राइंग हमारा इधर ही चेंज होगा। और रही बात जो ये इस तरह का आगे आया है, तो आप इसको पूरा सेलेक्ट करो, आप इसको अपने यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसको ज़रा से इसको इस तरह ऐसे पीछे की तरफ ही कर रहा हूँ ऐसा। तो इस तरह मैंने इसको पीछे की तरफ किया ज़रा सा ऐसा। तो ये ड्राइंग मेरा अपनी जगह पे आ जाएगा ऐसा। तो जब आप बाहर से देखोगे, तो ये जो हाथ का ड्राइंग है, ये आपका यहाँ पे अपनी जगह पे आ जाएगा, यूँ ऐसा आ जाएगा। तो ये ड्राइंग आपको फिर ख़राब नहीं दिखेगा, साथ में कंट्रोल एस करते रहो, तो ये ड्राइंग आपको ख़राब नहीं दिखेगा फिर। तो ड्राइंग चेंज करने का तरीका कैसे होता है, ये पहले भी मैंने बहुत बार समझाया है, तो अपनी जगह पे यहाँ पे आ चुका है। अब जब ये वाला हाथ देखोगे, इस वाले हाथ पे जो आप काम देखोगे, इसके अंदर जाओगे, अगर आपको इस वाले हाथ से बात करना है, तो इस वाले हाथ पे भी ड्राइंग होना चाहिए, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप इस वाले हाथ पे भी ड्राइंग करके एफिट करके अंदर ड्राइंग ऐड कर सकते हो हैंड लाइब्रेरी से। वहाँ से हैंड लाओ और इधर आपको रख सकते हो। तो फिलहाल जैसे मैं अभी क्या करने वाला हूँ, जो ये इस तरह बात करने वाला है, और इसके बाद ज़रा सा इस वाले हाथ को पीछे की तरफ कर लो, नीचे की तरफ किया, और इसके अंदर जाके यहाँ पे F6 किया। F6 करने के बाद पीछे मैंने 104 पे F6 किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया, इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ किया ऐसा, और आपको थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ करता हूँ ऑल्ट के साथ, ताकि ज़्यादा बाहर ना दिखे। तो ये कैसे आएगा, ये ऊपर की तरफ यूँ, थोड़ा सा मैंने इसको इतना कर लेता हूँ। तो ये आप पीछे वाला देखोगे तो इस तरह ये काम करता हुआ आपको नज़र आएगा ऐसा, ऐसा दिखेगा पीछे वाला हाथ को। तो इस तरह ये बात कर रहा है, और यहाँ पे ज़रा सा हेड को और ऊपर करता हूँ, तो ये इस तरफ, तो ये बोलेगा यहाँ पे आके बैठी रात गुजारनी रात बैठी रात गुजारनी गुजारनी ठीक है। तो इस तरह ये बात करेगा, और साथ में यहाँ पे मैंने आइज़ को ऑन कर लिया, और ये मुझे म्यूट करना था जो वॉइस ओवर है, इसको सबको सिलेक्ट किया, और यहाँ पे F6 किया, और राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आया, ज़रा सा पीछे के बजाय मैं इसको ज़रा सा आगे की तरफ करूँगा, क्यू ऑन किया, और इसके बाद मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ ही किया, तो इस तरह पीछे जाएगा, ज़रा सा आगे आएगा, बस इतना सा। तो इस तरह आएगा, थोड़ा सा हाथ को भी आप आगे की तरफ रोटेट कर सकते हो ऐसा। तो ये कैसे होगा, तो आपको दिखेगा इस तरफ, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते हो तब भी चलेगा, अगर आप पीछे ही रखते हो इस हाथ को ज़रा सा, तब भी ये ठीक दिखेगा। तो इस तरह आपका काम हो जाएगा ऐसा। अब इसके बाद जो ये इतना सा पार्ट है, जब ये यहाँ पे बात कर रहा है, रात गुजारनी पड़ेगी गुजारनी पड़ेगी, बस इतना सा पार्ट में आपको
जैसे इतना सा काम हो चुका है। अब मेरा जो लिपसिंग है ये भी यहाँ पे ध्यान दे देना। जैसे ये हेड है कितना 16 पे काम कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सिंक्रोनाइज जब गड़बड़ होता है तो आपने क्या करना है, पहले तो ये चीज़ जरूर देख लेना कि यहाँ पे अगर हमारा लगभग 240 तक है तो जो हेड है हेड के अंदर भी हमारा यहाँ पे 240 तक है यहाँ पे भी, और इसके अंदर भी आपने देखना कि यहाँ पे आपका 240 से आगे तक होना चाहिए। तो 240 यहाँ पे भी है, तो लगभग सब जगह है, तो लेकिन बाहर सिंक्रोनाइज नहीं है। तो आपने राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर आपने सिंक्रोनाइज करना। जैसे सिंक्रोनाइज करोगे हेड पे जाओगे 216 यहाँ होगा, 216 यहाँ होगा, तो यहाँ पे मैच हो जाएगा। यहाँ पे लिपसिंग हमारा खत्म हो जाएगा, इधर हमारा लिपसिंग मैच खत्म हो जाएगा। बाकी जो ये वाला काम हमने किया था तो इसको भी हमने आगे बढ़ा के रखना है। यहाँ पे 240 से आगे रख लेना F5 करके। तो इतना किया, अब ये काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, गुजारनी पड़ेगी। इतना इतना तक ये बंद हो जाता है, इतना डायलॉग खत्म हो जाता है। तो आप इसको शिफ्ट F5 से बैक कर सकते हो वापस को। तो इतना सा काम खत्म है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया F6। तो ऐसा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ता है जब आप एक्स्ट्रा एनिमेशन करते हो, थोड़ा सा जो आपको लगता है कि एक्टिंग कम हुई है। अब ये बार बार आप यूज़ कर सकते हो ये, पर लेकिन ये मुंह पे हाथ लगाता है तो ये एक्टिंग हमने यहाँ पे किया तो वहाँ पे वो चेंज होगा। तो मैंने यहाँ पे इतना किया। अब यहाँ पे ज़रा सा इसको ऊपर से आगे की तरफ उठाया और इसके बाद अपर पार्ट पकड़ा और इसको यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही आगे किया, और इसके बाद हेड को पकड़ने के बाद थोड़ा सा रोटेट किया। तो ये इस तरफ ऐसा हो गया। थोड़ा सा ये वाला पार्ट को पकड़ के इसको पीछे की तरफ किया तो ये इतना सा ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट पकड़ा, बिल्कुल ईजी है काम। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ किया, इस वाले हाथ को थोड़ा सा आगे की तरफ किया, तो ये ऐसा हो गया। इतना सा काम आपको नजर आएगा ऐसा। ये वाला काम नजर आ गया। अगर आपको यहाँ लगता है मुझे आई ब्लिंकिंग करनी है तो अंदर चले जाओ, और अंदर चले जाओ, और यहाँ पे आप पीछे वाला आई ब्लिंकिंग को उठा के आगे रख सकते हो। F6 किया और यहाँ पे आओ पीछे, और ये वाला जो की है इसको आपने ऑल्ट के साथ आगे लाना है। इधर लाओ, ऑल्ट के साथ आगे रखो और दूसरे के अंदर चले जाओ। यहाँ पे रेफरेंस के लिए आप F6 कर लो, और F6 करने के बाद पूरा सेलेक्ट करो और इसको आपने यहाँ पे ऑल्ट के साथ यहाँ रख लो, इसके ऊपर रख लो, बिल्कुल वहीं रखना है जहाँ पे पीछे वाला ड्राइंग था। यहाँ पे कितने पे था ये 216 पे, तो सेम ये वाला भी आपका 216 पे ही होना चाहिए, ताकि जब आप बाहर यहाँ पे इधर आप इसको देखो तो इसका आई ब्लिंकिंग हो रहा हो, ऐसा नज़र आना चाहिए कि यहाँ पे आई ब्लिंकिंग हुआ है ऐसा। तो ठीक है, तो अभी हमने लगभग जो ये कार्टून है, इस जो हरिया का जो एक्टिंग कम पड़ा था वो हमने पूरा कर दिया। तो एक बार आप अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से इतना देखोगे तो एक्टिंग कितना हुआ। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने ये जब पूरा ये इतना सा एनिमेशन कर दिया है, अब हम इसको स्टेजिंग करेंगे। स्टेजिंग जैसे हम कंपाइल बोलते हैं वैसा करेंगे, जो हमने पहले भी किया था, क्योंकि कम एक्टिंग था इसका ये। तो हम बाहर आएँगे, पहले तो ये वॉइस ओवर आप कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद बाहर आ जाओ, और ये जो यहाँ पे है इस वॉइस ओवर को हटा दो। आप फिर से ये पेस्ट कर लो इसको, और आप ऑन कर लो सबको। ये पूरा बीजी हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे अब ये जो डायलॉग के साथ ये बोलना चालू कर देगा इधर, ये देखोगे बहुत भूख लगी है। इस तरह बात करेगा। अब जब हम यहाँ पे काम करते हैं तो यहाँ पे देख लेना आगे कहाँ तक रखना है, यहाँ तक रखना है। मैंने इसको शिफ्ट F5 से बैक कर दिया है। इतना करने के बाद आप कंट्रोल S भी करते रहो, सेव भी करते रहो। अब कौन सा शॉट पहले लेना है, कौन सा शॉट बाद में लेना है, ये कैसे तय होगा? ये होगा पिछले वाले, बिकॉज स्टोरी बोर्ड मायने रखता है। स्टोरी बोर्ड जो आर्टिस्ट होते हैं वो पहले बता देते हैं कि कौन सा शॉट कैसे रखना है और कैसे एनिमेटर काम करेंगे, लेकिन हम स्टोरी बोर्ड नहीं बनाते हैं, बिकॉज स्टोरी बोर्ड अलग से लगता है। तो यहाँ पे यूट्यूब लेवल पे आप खुद विजुलाइज कर सकते हैं ये आदमी कहाँ बैठेगा, अगला शॉट कैसे रहेगा, तो ये सब आप खुद विजुलाइज कर सकते हो। तो पिछला शॉट यहाँ पे देखोगे, जो हमारा एपिसोड 2 का जो सीन हमने बनाया था, ये वाला शॉट हमने क्लोज रखा था। ये इसका क्लोज शॉट है, जो आप ये देख रहे हो क्लोज शॉट है। तो जब ये क्लोज शॉट है, अब ये इसके बाद डायलॉग बोलेगा तो इसका या तो मिडिल शॉट लग सकता है या लॉन्ग शॉट लग सकता है। तो क्यों ना हम इसको यहाँ पे लॉन्ग शॉट ही दे। तो यहाँ से ये बात करता है, बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत भूख लगी है, पर लगता है यहाँ पे इसको मैंने किया F6, यहाँ पे जाके F6 किया, और ये मैंने लॉन्ग शॉट ही रखा पहले। तो लॉन्ग शॉट रखने के बाद जब मैंने यहाँ पे इसको, अब जब आप दूसरा वाला यहाँ पे काम करोगे ना, अगर आपको दोबारा लॉन्ग शॉट चाहिए तो एक बार दोबारा F6 करके रखना। ये मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे लॉन्ग शॉट के लिए। और जब भी काम करोगे ये भी जरूरी देखना है कि ये जो की है ये 1 से स्टार्ट है या नहीं है। यहाँ पे देखो कोई 1 से स्टार्ट नहीं था, ये मैंने अभी देख लिया था। तो इसको 1 से स्टार्ट करो, ताकि बार बार आपको यहाँ पे हटाना ना पड़े। फिर अभी मुझे इसको हटाना पड़ेगा। मैंने ये देख लिया था, जैसे एक ड्राइवर रहता है ना, गाड़ी चलाने से पहले वो देखता है कि टायर ठीक है, या मतलब जो भी मशीन है वो ठीक है, ठीक है या नहीं है। अगर नहीं, ऐसे ही बैठ जाओगे, कभी बीच में कुछ गड़बड़ हो गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे हो बात?
तो कहने का मतलब है ये एग्जाम्पल था, और जो मैंने समझाया आपको, पहले चेक कर लो ये 1 पे है या नहीं है, तो इसके बाद ही आप की लगा दो। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ पे भी दूसरा भी आप की लगा दो, यहाँ पे F6, और पीछे आओ, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और आपने प्रॉपर्टी में जाके, ट्विनिंग में जाके, आपके पास इफेक्ट में ये पेंसिल टाइप का ये एडिट के एक ऑप्शन आता है, इसको क्लिक करो और इसको आपने डाउन कर लो। ये बस बार बार काम करोगे ना तो बिल्कुल ईजी लगेगा। अप्लाई कर दो और यहाँ पे आओ और इसको बड़ा कर लो। बड़ा करने के लिए मैंने इसको किया 150, ये 150 नहीं करूंगा, इसको 125 करूंगा, ज़्यादा पेनिंग करके ऐसा ऐसा मैंने मूव किया इसको। तो यहाँ से ये आगे की तरफ ये मूव होगा। कैसा, जब कैमरा आएगा तो इस तरह ये मूव होगा कि बहुत भूख लगी है, इस तरह ये यहाँ पे बोलना चालू करेगा अभी। जैसे यहाँ से मैं ऑन करता हूँ, बहुत भूख लगी है, पर लग ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको इस वाले शॉट नहीं रखा, मैंने ये वाला शॉट रखा है, साइड में रखा है मैंने इसके पर बाद। लगता है पर लगता है, तो पर लगता है, लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है सारा राशन यहाँ पे पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। खत्म हो चुका है। देखिए तो यहाँ पे मैं लगता है आज रात इसको क्लोज शॉट फिर से देने वाला हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पे लगभग पर लगता है सारा इधर पर लगता है सारा राशन राशन खत्म खत्म हो चुका पर इधर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका। मैं यहाँ पे मैंने F6 किया। F6 करने के बाद यहाँ पे पीछे ये वाले शॉट को मैं पूरा F6 किया और इसको मैंने किया 150, 150, और यहाँ पे रख लो। मैंने इसको इतना करने के बाद ये मैंने शॉट लगाया। ये मेरा ये शॉट है। इसके बाद ये शॉट थोड़ा झरक आएगा तो इसको मैंने और क्लोज ले जाना है, और क्लोज ले जाने के बाद मेरा ये शॉट मेरा लगभग ये रख लो, ये है। तो पहला शॉट ये, दूसरा शॉट यहाँ पे इस तरह पर लगता है ऐसा। पर लगता है सारा तो यहाँ पर से बात लगता है करेगा, सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है सारा राशन सारा पर राशन ये लगता है, है सारा राशन इस तरह बात कर रहा है। और यहाँ पे आके आप इसको दोबारा यहाँ पे F6 कर सकते हो, और इसके बाद क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको ज़रा सा पेनिंग करने के लिए इसको 103 कर दिया और बड़ा कर दिया। थोड़ा कैमरे को सेंटर पे रख लिया। अब इससे क्या होगा, जो मेरा कैमरे का जो मूव होगा तो ऐसा होगा। अभी देखोगे किस तरफ जा रहा है कैमरा, तो ज़रा से इसको इस तरफ कर लो, सेंटर पे रख लो, ताकि सामने की तरफ आए। बार बार चेक करो कीबोर्ड के ऑप्शन से। और इसको मैंने मूव किया तो इसको इस तरफ मूव कर रहा हूँ आगे की तरफ, तो ये ऐसा हो गया सामने की तरफ ऐसा। तो ये कैसे बात कर रहा है कि फिर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है, इस तरह। फिर मैंने वापस थोड़ा सा लॉन्ग शॉट रखा है यहाँ पे आया, फिर वापस लॉन्ग शॉट रखा है यहाँ पे। लॉन्ग शॉट रखने के बाद यहाँ पे ये बात कर रहा है, और बात करने के बाद इधर ये वापस में क्लोज शॉट रखूंगा, पर काफ़ी क्लोज लगाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने वो एक्टिंग करके रखा हूँ। तो मैंने वापस पहले ये इधर भी मैंने एक क्लासिक ट्विन लगा दो जो आपने लगाना है, और इस पे आप ये वाला सेटिंग कर सकते हैं। जब लंबा शॉट रहता ना मूव करने वाला, तो वहाँ पे आप ये वाला सेटिंग कर सकते हैं। इससे हमारा कैमरा स्लो फास्ट स्लो जाता है। तो इसको मैंने 110 किया, इससे ज़्यादा नहीं करता हूँ, इतना सा किया, ताकि ये वाले शॉट में हमारा ये इतना नज़र आ रहा है, इसके बाद ये लॉन्ग शॉट में ये इतना नज़र आ रहा है फिर से। और यहाँ वाले में मैं क्लोज लगाऊंगा काफ़ी, क्योंकि इधर मैंने एक्टिंग करके रखा हूँ। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ, काफ़ी क्लोज दिखाता हूँ। और ये मैंने इतना करके रखा हूँ, और थोड़ा बड़ा करता हूँ, और इतना करके रखा हूँ यहाँ पे, ठीक है, इतना सा। अब ये जो ज़मीन है, ज़मीन को आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इधर रख लिया, तो इधर से ये बात करेगा ऐसा कि लगता है ऐसा, ये इस तरह बात करेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप सेट कर लो। तो अगर आपको लगता है इस तरफ, सेंटर में रख लो। जब भी आपको रखना है सेंटर में रख लो, तब जाके ये यहाँ पे इस तरह बात करेगा ऐसा, लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा पेट ही गुजारनी रात पड़ेगी, गुजारनी पड़ेगी। इस तरह ये बात करेगा। क्लोज ही शॉट लगाया है। तो अब इसके बाद आपने जितना ये शॉट है, इसको मैंने शिफ्ट F5 से बैक किया, तो यहाँ पे ये मेरा क्लोज शॉट है। ये मैंने जो यहाँ पे यहाँ से लगता बोलो है आज रात भूखे पेट ही रात गुजार रात, पेट ही रात गुजार जब ये इतना सा शॉट मैंने यहाँ पे बनाया है, लगभग ये रख लो, रात भूखे पेट ही रात रात ये यहाँ से मैं शॉट को बदल सकता हूँ। तो मैंने वापस यहाँ पे लॉन्ग शॉट लाने के लिए, या फिर मैंने इसको मिडिल शॉट देना है, तो मैं इसको F6 करके रखता हूँ। पहले पीछे वाला काम करता हूँ, ये जो इतना सा काम है, इसको मैं मूव करने के लिए मैंने इसको F6 किया यहाँ पे। F6 करने के बाद ये छोटे से शॉट पे आपको ये जो यहाँ पे सेटिंग करते हैं, ये देने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा ही बड़ा कर लो। 103 किया तो 103 में आपका इतना सा बड़ा हो गया, और थोड़ा सा इसको यहाँ रख लो। और ये एक स्पीड से आगे की तरफ आ रहा है, थोड़ा सा मैं इस तरफ रखता हूँ इतना सा, तो ये सामने की तरफ आएगा। अभी ज़रा से इसको इस तरफ कर लो, तो ये ऐसा सामने की तरफ आएगा। तो ये इतना बात करेगा। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी रात गुजारनी पड़ेगी, तो इस पे मैं फिर इसको छोटा करने के लिए कंट्रोल ऑल्ट एस किया, 90 किया, और कंट्रोल ऑल्ट एस, इसको मैं 80 कर लेता हूँ और छोटा कर लेता हूँ।
और छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा इसको मिडल शॉट रखता हूँ, लॉन्ग शॉट नहीं, लॉन्ग शॉट से थोड़ा छोटा, मिडल शॉट। जब भी आप कोई काम करोगे ना, तो चीज़ों को थोड़ा-सा सजाना सीखो, सजाना मतलब थोड़ा-सा अच्छे से स्टेज करो। तो जैसे कि मेरा ये सीन यहाँ बैठता है, थोड़ा-सा बड़ा कर सकता हूँ क्योंकि ये थोड़ा साइड में आ गया, थोड़ा 105 और 105 में मेरा ये देखोगे सेंटर में, और 100 थोड़ा-सा बड़ा करता हूँ और 103, तो 103 में, और ये नीचे ऐसा ऊपर नहीं रखूँगा, थोड़ा इतना रखूँगा, तो इसमें देखोगे ओवरऑल यहाँ रखूँगा, तो ओवरऑल मेरा विंडो भी आ गया, पीछे से खिड़की आ गया और ये पार्ट भी आ गया और ये पार्ट भी आ गया, मिडल शॉट बन गया। तो इस तरह आप काम कर सकते हो, थोड़ा सजा सकते हो, तो ये इस तरह भूखे हुआ, पेट ही और रात इसके बाद गुजारनी गुज़ारनी पड़ेगी। पड़ेगी। यहाँ पे ये बात कर रहा है और इसके बाद ये यहाँ पे लिप्स बंद हो चुका है, यहाँ पे आप F6 करो और यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन करो, ऊपर भी क्रिएट क्लासिक ट्विन, सॉरी यहाँ वाले पे भी क्रिएट क्लासिक ट्विन, दोनों को पकड़ो और आप इसको ये वाला सेटिंग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इधर भी ये वाला सेटिंग कर दो, इसको इसको ऊपर कर दिया और यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट एस किया और इसको मैंने 108, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, 108, और ज़रा सा मूव करो सामने की तरफ, इस तरफ आप शिफ्ट के साथ करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, इस तरफ करोगे तो ये कैसा हुआ, सामने की तरफ कैमरा यूं आएगा आराम से। तो अभी आप देखोगे कौन कौन से शॉट आपने लगाए, तो इस पे देखोगे पहला शॉट आपने ये वाला दे दिया, तो जो आपने लॉन्ग ही रखा है, इसको आप कह सकते हो पूरा मास्टर शॉट, इससे ज़्यादा शॉट है ही नहीं। इसके बाद आपने जो इसी सीन में दूसरा शॉट लगाया, वो आपने इसका थोड़ा सा इतना लगाया कि यहाँ पे नज़र आए, वैसे तो आपको इतना लगाओगे तब भी अच्छा लगेगा, ये भी थोड़ा-सा ठीक ही लग रहा है। इस वाले शॉट में हम इस बीजी को मूव नहीं कर सकते, अगर मैं इसको मूव करूँगा, तो ये अपनी जगह से क्या हिल हिल जाएगा ना। तो अभी इसके बाद हमने यहाँ रखा और इसके बाद यहाँ रखने के बाद ये जो दूसरा शॉट है, इसको मैंने फिर से लॉन्ग दे दिया, मास्टर शॉट दे दिया, और मास्टर शॉट देने के बाद इस वाले को फिर मैंने बिल्कुल ही क्लोज़ शॉट लगा दिया। क्लोज़ शॉट लगाने के बाद दूसरा हमने मिडल शॉट दे दिया यहाँ पे, ये मिडल शॉट है, ये पूरा मास्टर शॉट नहीं है, क्योंकि बाहर का शॉट और भी है यहाँ पे। तो ये वाला शॉट दे दिया, तो पूरा जो सीन नज़र आएगा आपको, एक बार आप देखोगे तो ये इस तरह यहाँ पे नज़र आएगा। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। तो अभी हमने ये काम कर लिया है, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किस तरह आप दूसरा जो क्या कहते हैं सीन को कनेक्ट करोगे, वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। प्रीमियर प्रो में मुझे इसको ले जाना पड़ेगा। फर्स्ट यहाँ पे जो हमने एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है यहाँ पे भी, जैसे हमने ये वाला शॉट यहाँ पे काम किया था, इस वाले पे देखोगे ज़रा-सा क्या होता है कि जब हम काम कर रहे होते हैं, तो कई बार मूव हो जाता है कि जैसे हमारा ये वाला पार्ट देखोगे नीचे कहाँ पे बैठा है, लेकिन इस वाले पार्ट पे चलो ये यहाँ पे बैठा है, इस वाले पार्ट पे इधर बैठा है। लेकिन लास्ट वाले शॉट पे जो मैंने अभी यहाँ पे देखा है कि ये वाले शॉट पे ये ऊपर चला गया। क्या होता है कभी-कभी ये मूव होता है, ये बीच हमने यहाँ पे मूव किया तो ऊपर-नीचे हो जाता है कभी-कभी। तो आपने इसको हटा दो फिर से, तो आप ये वाला काम पहले ऊपर ठीक कर लो। जो ये वाला पार्ट है ये नीचे होना चाहिए था, इधर था बैठा ये आदमी, ये लगभग इधर बैठा था ये लड़का, इधर, ठीक है? तो ये पार्ट में इधर बैठा था। तो ये ऊपर की तरफ हमने कर दिया, तो ये वाला पार्ट में इधर बैठा है। अब इसको आप थोड़ा-सा सेट कर लो, ज़रा-सा ऊपर की तरफ कर लो यहाँ पे, अगर कर सकते हो तो इतना करो। अब ये वाला बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देखो ऊपर चला गया था ये, तो इसको मैंने क्लियर कीफ्रेम किया और इसको फिर से मैंने F6 किया है। छोटे-छोटे करेक्शन आप बाद में भी देख सकते हो, और फिर से ये सेटिंग दोबारा अप्लाई कर दो। ये ऊपर की तरफ कर दिया और सेव एंड अप्लाई जो भी आता है वो कर लो, और इसके बाद आप इसको सीधा इसको बड़ा करने के लिए 108 तो पहले से आ ही रहा है, थोड़ा-सा इसको सेंटर पे रख लो ऐसा ही। तो ये क्या होगा, सामने की तरफ आएगा, थोड़ा-सा मुझे लगता है इस तरफ मूव हुआ, तो यहाँ रख लो, तो ये अभी ऊपर की तरफ गया तो थोड़ा-सा नीचे की तरफ कर लो, और ये सामने की तरफ ये आएगा, थोड़ा शिफ्ट के साथ नीचे की तरफ किया, तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट सामने की तरफ ये इस तरह आएगा, तो इस तरह रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा आएगा। अब ये काम करने के बाद जब भी आप एक्सपोर्ट करोगे तो आप कहीं पे भी क्लिक कर लो या लॉक कर दो, फिर बार क्लिक करो तो आपके पास प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे पब्लिक सेटिंग आता है, मोड सेटिंग में जाना होता है, ये चीज़ ज़रूर देखना होता है, जेपीजी क्वालिटी 100% करना होता है। ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट को हमेशा आपने 160 केबीपीएस करके रखना होता है या फिर 128, इससे क्या होता है ऑडियो का क्वालिटी बेस्ट रहता है। तो आप दोनों को सेम करके रखो और ओके कर दो, और आप इसको उसको एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट करने के बाद आप इसको प्रीमियर प्रो पे ले जाओगे। प्रीमियर प्रो पे कैसे ले जाओगे, एक बार ये दिखा देता हूँ, एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और फाइल पे आता हूँ, फाइल पे जाके यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट वीडियो और मीडिया पे चला जाता हूँ। इसके बाद मुझे इसका लोकेशन देना होता है। तो लोकेशन देने के लिए ये जो आउटपुट है यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इधर से मैं लोकेशन दूँगा इसको। तो मैं अभी यहाँ पे लोकेशन दूँगा जो स्टोरी 1 के फ़ोल्डर पे चला गया, और मेरा ये जो मैं ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, ये मेरा सीन है जो ऑल एमपी
4 के जो सीन है, छोटे-छोटे सीन है, तो मेरे ये सारे सीन इधर आएँगे, सब सीन हमारे एक जगह पे आएँगे, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव कर लेना और एक्सपोर्ट कर लेना। जैसे मैं एक्सपोर्ट कर लूँगा, ये एमओवी है, अभी ये मीडिया एनकोडर में निकलेगा बिकॉज़ मैंने एमपी4 निकाल रहा हूँ, ये सीधा मीडिया एनकोडर में निकलेगा। एक बार निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे आप जो हमारे ऑल एमपी4 सीन है, इसके अंदर जाएँगे तो यहाँ पे स दोनों सीन बने हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों सीन को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एडोब प्रीमियर प्रो पे। तो सबसे पहले एडोब प्रीमियर प्रो ओपन करता हूँ। जब भी आपके पास एडोब प्रीमियर प्रो ओपन होगा, ये 2020 वाला है, 2020 वाला है, तो आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद एडोबी की तरह ही है ये। यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो और यहाँ पे इसका लोकेशन दे सकते हो, कहाँ पे आपको सेव करना है। तो प्रोजेक्ट नेम पे आप, जैसे मैं इसको स्टोरी 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे जो नेम है इसका, और यहाँ से आप इसको लोकेशन दोगे। तो ब्राउज़र में क्लिक करोगे, तो यहाँ पे मैं अपना स्टोरी के फ़ोल्डर पे जाके, ये स्टोरी 1 के फ़ोल्डर पे जाके पहले एक न्यू फ़ोल्डर लेता हूँ और इसको बनाता हूँ कॉम्प, एमपी कॉम्प के नाम से, मैं कंपाइलिंग के नाम से मैं इसको एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इसके अंदर जाके मैं इसे सिलेक्ट फ़ोल्डर करता हूँ। तो ये हमारा उस वाले फ़ोल्डर पे चला जाएगा ताकि हम बार-बार इसे इस फ़ाइल को ओपन कर सकें, क्योंकि अभी हमने ये स्टोरी को कंप्लीट करना है, साथ-साथ में लगाते भी रहना है एडोब प्रीमियर प्रो पे, जहाँ पे हम बैकग्राउंड म्यूज़िक वगैरह बाद में लगाएँगे, साउंड इफ़ेक्ट वगैरह लगाएँगे। तो आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास इस तरह कुछ आएगा और इसके बाद आपने ज़रा-सा इसे नीचे की तरफ रखना, जो ये टाइमलाइन रहता है, जैसे हमारा एडोब एनिमेट पे टाइमलाइन रहता है ना, वैसे ये हमारा टाइमलाइन यहाँ पे रहता है। यहाँ पे हम लेयर्स को ट्रैक बोलते हैं, तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे। वैसे ये जो एडोब प्रीमियर प्रो है, वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर है, पर यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट सिखा रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको मैं इसका भी नॉलेज दे देता हूँ। तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे या फिर आप यहाँ पे जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आप इम्पोर्ट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लाता हूँ। तो मैंने अपने फ़ोल्डर पे चले जाना है और अपने फ़ोल्डर पे जाने के बाद इसको दोनों को सिलेक्ट करना और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो यहाँ से उठाना है, लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे देखोगे आप, बाहर से मैंने लेफ्ट क्लिक से दोनों फाइल लाई और अभी लेफ्ट क्लिक छोड़ा नहीं है और यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। जैसे हम जो हमने वॉइस ओवर लाया था ना एडोब एनिमेट पे, वैसा ही लाना है। जब मैं यहाँ पे छोड़ दूँगा, फटाक से यहाँ पे खुल के आएगा अभी कुछ। तो यहाँ पे देखोगे ये आया हमारा जो वीडियो है वो आप यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे देखोगे हमारे दोनों सीन आया, पहला सीन और दूसरा सीन, ये 2 सीन है। और जो ये आप यहाँ पे देख रहे हो V1 V2, ये हमारा वीडियो का ट्रैक है और नीचे हमारा ऑडियो का ट्रैक है और ये हमारा इफेक्ट कंट्रोल है, जैसे प्रॉपर्टी होता है ना वैसा है ये। जिस पे भी क्लिक कर रहा हूँ ये उसके बारे में बता रहा है, इसका पोजीशन क्या है, साइज़ क्या है, रोटेट करना है या ऑपेसिटी क्या है, ये सब कुछ उसके बारे में बता रहा है और दूसरे के बारे में ये बता रहा है। तो अगर आप पूरा देखोगे एक बार आपको सुनाता हूँ पूरा, इस तरह नज़र आएगा। ये कहानी है हरिपुर गांव के एक गरीब लड़के हरिया की। हरिया अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेला ही जीवन व्यतीत कर रहा था। बहुत भूख लगी है, पर लगता है सारा राशन खत्म हो चुका है। लगता है आज रात भूखे पेट ही रात गुजारनी पड़ेगी। अभी देखोगे ये हमारा यहाँ पे एक के बाद एक सीन यहाँ पे जुड़ेगा और जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि दोनों कैमरा एंगल अलग-अलग होने चाहिए। जैसे कि हमने ये शॉट बनाया, अब इसमें क्लोज़ शॉट है इसका, तो अगला शॉट हमने लॉन्ग दे दिया ताकि आपस में ये जर्क ना आए। अगर ये भी क्लोज़ होता, ये भी क्लोज़ होता तो दोनों में जर्क आ जाता। तो ये हम यहाँ पे ध्यान देते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, जैसे हमें बीच में इसका रिएक्शन ऐड करना तो यहाँ पे रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। ये सब हमारा यहाँ पे काम होता है। तो फिलहाल अभी जो इतना सा काम हुआ है इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको ये बाद में एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तो हम रखेंगे यहाँ पे, इसको एक-एक के बाद एक लगाएँगे क्योंकि लगभग 60-70 सीन बनने वाले हैं। तो आपको मैं धीरे-धीरे ये समझाऊँगा, बहुत सारी बातें समझानी पड़ती है। उम्मीद है आपको ये जितना भी मैंने यहाँ पे अभी आपको ये बताया है, सब आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि किस तरह ये पूरा काम हुआ है। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट करो, बिकॉज़ आप लाइव क्लास के स्टूडेंट नहीं हो। जब आप लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं तब हम आपको मतलब आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारा सीनियर एनिमेटर आपको कॉल करता है और आपको एनीडेस्क में लेकर आपके डाउट क्लियर करता है। वो 8000 की क्लास होती है। तो उम्मीद है गाइज़ आपको इस जो ये लेक्चर है, जो जादुई दिया और हरिया गरीब हरिया, इससे आपको सीखने को मिल रहा होगा। धीरे-धीरे बताऊँगा, एक-एक करके बताऊँगा, लंबा जाएगा टॉपिक क्योंकि आप समझ रहे हो ये लर्न एनिमेशन यहाँ पे सीखने का चैनल है। अदरवाइज़ अगर ऐसा ही होता तो मैं पूरा 6-6 मिनट के वीडियो लाके, एंटरटेनमेंट वाले वीडियो लाके यहाँ पे डाल सकता था, अगर मुझे व्यूज़ ही लाने होते। तो ख़ैर आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है पिछले 4-5 साल से मैं लगातार आपको ये पढ़ा रहा हूँ कि किस तरह कार्टून स्टोरी बनती है या एनिमेशन की दुनिया में 2D या 3D एनिमेशन क्या होता है और कैसे आप आगे जाके इसमें पैसे कमा सकते हैं। अभी जो हम ये बना रहे हैं यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, जो यूट्यूब एनिमेटेड वीडियो होती है, ये उसके लिए बन रहा है। तो ये कंप्लीट बनेगा, पूरा बनेगा, जैसे हमारा गलती पे गलती वाला वीडियो बना था। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लो। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से सीखते रहो और एन्जॉय करते रहो।